चलिए दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक एक नियम के बहुत सारे क्वेश्चन। एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज 18 है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, यदि 3 पैकेटों में 400 रबर बैंड है तो 15 पैकेटों में कितने रबर बैंड होंगे? रबर बैंडों की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो बताइए। पैकेट निश्चित देल है तो इसको रखेंगे बायां तरफ और दाहिना तरफ जिसकी संख्या निकलना रहता है उसको रखते हैं। कहता है 3 पैकेटों में यदि 400 रबर बैंड है, चूँकि 3 पैकेट जब खरीदता है तो उसमें रबर बैंड कै गो आता है? 400 रबर बैंड आता है, ठीक है। आपसे मैं कहूँगा कि यदि एक पैकेट अगर वो रबर बैंड खरीदेगा तो कितना आएगा? तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा पैकेट खरीदिएगा तो ज़्यादा रबर बैंड आएगा, कम पैकेट खरीदिएगा तो कम रबर बैंड आएगा। तो बताइए 3 पैकेट 400 रबर बैंड आ गया तो एक पैकेट रबर बैंड कितना होगा? 400/3, ठीक है। इसीलिए अब वो कितना का जानना चाहा है? कहता है 15 पैकेट में कितने रबर बैंड आएंगे? 15 पैकेट में कितने रबर बैंड आएंगे? तो 400/3 गुने 15, 3 से ही 5 बार में कटेगा, उसके बाद 5 का 20, 2000 रबर बैंड आ जाएगी, है कि नहीं? अच्छा देखिए, इसको जब कम कम अधिक अधिक का फीलिंग आता है तो कुछ मेथड आपको बताए थे बनाने के लिए। देखिए, ज़्यादा पैकेट खरीदेगा तो उसमें ज़्यादा रबर बैंड आएगा और कम पैकेट खरीदेगा तो उसमें कम रबर बैंड आएगा, ठीक है ना। तो वैसे सिचुएशन में जो निश्चित राशि देल था इसको हम लिखते हैं इस तरीक़ा से। 3 पैकेट खरीदता है तो उसमें कितना रबर बैंड आता है? 400 रबर बैंड आता है। अब बताइए, तो अब हम क्या बोलते थे कि इसको एक बनाने के लिए क्या करेंगे? यदि 3 से इधर भाग देंगे तो इधर अपना मन से 3 से भाग देंगे, दोनों तरफ तो हमने बराबर रहेगा। अब कितना को मांग क्या था? 15 के, तब ये एक हो गए कट के, तब 15 बनावे लेने 15 से गुना अपना मन से कर रहे थे, इधर अपना मन से 15 से गुना कराएंगे। कुछ करना था, देखिए इस तरीक़ा से कट जाएगा, 3 × 15 और उसके बाद गुना हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2000 रबर बैंड। समझ गए होंगे आप लोग? चलिए, इस मेथड से कहे थे बनाने के लिए, और ये लिखते नहीं रहेंगे, ये माथे में अपना रहता है डाटा क्लियर कि क्या करना क्या है। यह याद रखना कि जिसकी संख्या निकालना उसको दाहिना तरफ रखेंगे, जो दिया रहे डाटवा सब उसको इधर रखते हैं। प्रोसेस से भी बनाते हैं तो वह ना कर रहे सेम, ये वाला मान हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। और कुछ किए कैसे लिखा रहा है समझ गए होंगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन कहता क्या है से सुनिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति ने 3 रुपया और 3 रुपया 5.25 रुपया तथा 6.75 रुपया में कुछ संतरे खरीदे। एक संतरे की अधिकतम कीमत क्या है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यही ना इसका अधिकतम कीमत होगा। वैसा फैक्टर जो सभी को विभाजित कर दे, काट दे, तो CF निकालते हैं तो वही ना आता है। ऐसी राशि हमको प्राप्त हो जाती है जो सबको काटती है, तो सबका LCM निकालेंगे, लेकिन उससे पहले सबको पैसा में बदल लेंगे, है कि नहीं? चलिए तो देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है, एगो कहता है 3 रुपया, फिर कहता है एक और डाटा दिया हुआ है 5 रुपया 25 पैसा, मतलब इतना रुपया। एक और डाटा तीसरा दिया है 6.75 रुपया वाला, ठीक है। तो कहता है कि कोई व्यक्ति इतना रुपया के कुछ संतरा खरीदा, फिर इतना रुपया के कुछ संतरा खरीदा, फिर कह रहा है इतना रुपया के कुछ संतरा खरीदा है। तो एक संतरे की अधिकतम कीमत क्या, आप अनुमान लगाइए। तो वह ना होगा जी सबको काट देगा। तो देखिए 3 रुपया में तो 300 पैसा हो जाएगा, ये जब इसको पैसा में बदलिएगा तो 525 पैसा हो जाएगा। आई 675, ये सब अब किस में बदल गया? पैसा में बदल गया, ठीक है। अब इसका SCF निकाल लीजिए, एक जैसा हो गया था। SCF कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले छोटका के इस तरफ रखते हैं और इससे तनका बड़का को यहाँ रखते हैं। चलिए भाग दीजिए, एक बार में लगेगा, ये हो जाएगा 300, उसके बाद बचेगा कितना है? 225 बचेगा। फिर ये वाला मान इधर आता है, SCF आपको पता ही है,
एक बार में फिर लगेगा 225, इधर बच जाएगा 75 और फिर 225 इधर आएगा। 225 कहाँ आएगा, ये साइड आएगा। अब देखिए 75, 7 3 21, 3 बार में लग गया तो ये 5 3 15, 7 3 21 22 पूरा कट गया। तो जो आ जाता है डटवा काटने के बाद, अब जो बच्चल रहता है उसको बच्चल अमरी ना है तीसर का। चलिए तो इसको यहाँ रख देंगे। अब देखिए अब 75 के पहाड़ा पढ़िए, 10 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाते कमे रहते। 10 बार में ही लग जाएगा 750, ज़्यादा हो जाएगा ना, 10 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो पढ़िए इसको, 7 के पहाड़ा पढ़िए इधर। तो 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 9 7 63, 9 बार में तो 9 5 45 के 5 और 9 7 63 4 67, कई बार में कट गया। ये 9 बार पहाड़ा पढ़े तो आ गया। 9 5 45 के 5, हाथ में कितना हो गया 4। इसके बाद 9 7 63 में 4 जोड़ देंगे तो 67, नहीं तो पूरा कट गया। तो अंत में जो कट जाता है यह ना SCF होता है। इसका मतलब है कि 75 पैसा, 75 पैसा उसका क्या आ गया, अधिकतम मूल्य। देखिए दूसरा ऑप्शन में है 75 पैसा, इसलिए 2 का आंसर क्या हो जाएगा 75 पैसा। ऑप्शन नंबर 2 आंसर ठीक है। चलिए रे बउआ, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कह रहा है एक तरनताल 6 पंपों से 10 घंटे में भर जाता है। यदि तरनताल 12 घंटे में भर जाता है तो कितने पंप कार्य कर रहे हैं, बताइए। 6 पंप से 10 घंटा में भरता है कोई तरनताल है, तो कहता है कि 12 घंटा में भर जाएगा तो कितना पंप काम कर रहा है। तो पंपों की संख्या पूछ रहा है, जिसकी मान पूछता है उसको दाहिना तरफ रखते हैं ना। चलिए रे बउआ, इसलिए हम घंटा वाला के पहले इन्हें रख लिए है। 10 घंटा जब काम चलते रहता है तो वैसी स्थिति में उस तरनताल को भरने के लिए 6 पंप काम करते रहता है। 6 गो पंप काम कर रहा होता है। मैं आपसे पूछूंगा कि अब 1 घंटा में हमको चाहिए एकदम भर दो। अब बताइए, अभी आप यहाँ देखिए 10 घंटा काम करता है तो 6 पंप की आवश्यकता होता है। हम कहेंगे कि 1 घंटा में अब टंकी फुल हो जाए की चाहिए, तो 6 गो से कम लगा बहुत तो और ज़्यादा समय ना लग जाता है। टंकी की संख्या या पंप की संख्या यहाँ बढ़ा देना होगा। ज़्यादा पंप रहती तब ना कम समय में काम कर देते। तो देखो यहाँ ज़्यादा पंप हो के बोधा रहा है ना, 10 घंटा में 6 गो पंप मिल के भरे, तो हम कभी 1 घंटा में भर दो अभी। तो बताइए ज़्यादा पंप लगाना पड़ेगा कि नहीं उसमें, तो ज़्यादा का बोध रहा, इसीलिए वो 10 किधर लाए, गुना में लाए। इतना पंप की आवश्यकता होगी, इसीलिए वो कै घंटा काम करने के लिए कर रहा है। वो कह रहा है कि यदि 12 घंटा में तरनताल भर गए तो कै गो पंप लगले, तो 12 घंटा काम चल रहा है। तो अमृत 6 गुने 10 बटा 12। देखो 1 घंटा में इतना पंप चाहिए। तो आप सोचिए कि अब 12 घंटा तक काम कभी कि ना 12 घंटा तक भरे रहे, तो 12 घंटा वह पंप को भरना रहेगा। तो 12 घंटा में पंप की संख्या घटाना होगा कि नहीं, तरनताल भरने के लिए पंपों की संख्या घटाना होगा कि नहीं, घटाना होगा। तो कमी महसूस हो रहा है तो बट्टा मिलेगा। ये कट गया 2 बार में, 6 से 12 कट गया 2 बार में, इससे कट जाएगा ये 5 बार में। इसका मतलब कै पंप की आवश्यकता है, 5 पंप लगा दीजिए, वो भर जाएगा तरनताल। कै घंटा में भर जाएगा, 12 घंटा में। यही आपसे पूछ रहा था। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 10 घंटा काम कर रहा है। तो 10 घंटा काम करेगा तो 6 पंप चाहिए। अब कम समय लगाइएगा तो अमरी क्या होगा, ज़्यादा पंप चाहिए। तो ऐसा ही देखिए ये उल्टा हो रहा है, कम कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। जैसे 5 कलम खरीदेंगे तो जितना लगेगा, आप 500 कलम खरीदेंगे, बताइए। कम कलम खरीदे तो कम रुपया लगता है, ज़्यादा कलम खरीदते तो ज़्यादा रुपया। लेकिन यहाँ उल्टा केस चल रहा है, तो इन के बराबर कौन नहीं, एक बनाने लगी है तो गलती हो जाएगा। यहाँ कौन नियम अप्लाई करना है सब समझ रहा है ना। हाँ चलिए ये बात ध्यान रखना। पहला लाइन कहा था कि 10 घंटा काम करता है, कै गो, 6 गो पंप, 1 गो ना कोई तरनताल पर काम कर रहा है बराबर। अब अगला लाइन कहा था तो 12 घंटा काम करेगा
तो कै गो पंप चाहिए, पंप बोल रहा है तब ये मान लीजिए पंप के संख्या पूछ रहा था, वह तरनताल को ना भरेगा, कट जाएगा। देखिए 2 बार में इसको काटेगा, इसको काट देगा 5 बार में, पंप की संख्या कह जाएगा। इसको इस तरीक़ा से बनाते हैं, समय समझ रहा है ना मिश्र समानुपात की तरह इस तरह से इसको सेट करते हैं। यहाँ पर रुपया, काम, भार को नीचे या बाकी सब को ऊपर गुना में रखते हैं, वो नियम आपको पता ही चल गया होगा। हाँ, हियाँ ये ना कि ऐसे करने ना लगिएगा कि 10 घंटा बराबर 6 पंप, तो एक 1 बनावे ला इन्हें 10 से भाग देबहु तो एनहु 10 से भाग देबहु हुआ, तब कहले कि 12 बनावे ला इन्हें 12 से गुना तो एनहु 12 से गुना। ऐसा कीजिएगा तो गलती हो जाएगा। ये केस कब करना था, जब कम खरीदने पर कम में दाम लगता है और ज़्यादा खरीदने जाएगा, ज़्यादा का बोध होगा तो ज़्यादा उसके बदला कीमत चुकाना होगा। तो ऐसा जब सिचुएशन आता था तब ऐसा काम करते थे कि पहले 1 बना रहे, तब जितना कहे उतना बना रहे, तो यह अतिरिक्त किए थे, इन्हें भी वह काम किए थे, तो काट कूट के आंसर आ जाता था। लेकिन यहाँ बताइए ज़्यादा समय है तो कम पंप लग रहा है, और कम समय है तो ज़्यादा पंप लग रहा है, तो उल्टा हो गया, कम ज़्यादा, ज़्यादा कम हो रहा है। यहाँ कम कम ज़्यादा ज़्यादा रहेगा तब ना ये मेथड, तो कहाँ ये मेथड लगाना है और कहाँ मिश्र समानुपाती लगाना है, ये बात आप समझ रहे हैं कि ना। यहाँ कम अधिक, अधिक कम, ऐसा उल्टा सुल्टा भाग रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या है, कुछ नहीं कीजिएगा आप लोग, सिंपल यही कीजिएगा कि रुपया, काम, भार, दूरी, ये सब जो रहेगा ना, ये सब को कहाँ रखना है, बट्टा में, अब बाकी कुछ कहले रहे सब के ऊपर गुना में चप कहले रहेंगे। तो आप इससे कब बनाना है, इससे कब बनाना है, अंतर समझ रहा है कि नहीं। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ठीक है, इससे कभी कभी बच्चा ऐसा ऐसा केस में उलझन में पड़ जाता है, गलती कर बैठता है। ठीक है, ये प्रैक्टिस जो करते रहता है ना, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप और मिश्र समानुपात में बनाता है, फिर यहाँ पर कम अधिक का बोध होता है, उसके अंदर समझदारी कूट कूट के बचपने से भरल रहता है। जैसे कोई जाहिर सी बात है, सोचिए आप कि कोई आदमी वस्तु खरीदने जा रहा है, कोई आदमी क्या खरीदने जा रहा है, कोई वस्तु, तो कम वस्तु खरीदते तो कम रुपया देना पड़ेगा, ज़्यादा वस्तु खरीदेगा तो ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा। अब किसी व्यक्ति को मजदूरी देने का हम काम कर रहे हैं, बताइए अब कम व्यक्ति को हम लगाएंगे तो कम रुपया हमारा पॉकेट से निकलेगा, ज़्यादा व्यक्ति का एक के दिन में हम काम करवा लेंगे तो ज़्यादा रुपया निकलेगा। ये तो हुआ मजदूरी। अब वह एक के व्यक्ति के लगा रहा है, अगर वह एक व्यक्ति एक के दिन काम करते तो कम रुपया देवे, और वह व्यक्ति 20 रुपया ज़्यादा काम करते, तब बताइए एक दिन का जो मजदूरी दिए उससे ज़्यादा उसको पैसा देना होगा कि नहीं। तो जितना ज़्यादा दिन हमारा यहाँ काम करेगा उतना ज़्यादा दिन उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जितना कम दिन काम करेगा उतना कम पैसा मिलेगा। तो ये समझदारी आना चाहिए कि कहाँ, देखिए तो वैसा बोध होता है कम कम अधिक अधिक, ज़्यादा खरीदने जाएगा तो ज़्यादा पैसा लग जाए, कम खरीदने जाए तो कम लगे। तो वैसा स्थिति में पहले 1 बनाना है, तब जितना कहे उतना बनाना है। अन्य कार्य ऐसे काट कूट के बनाते थे, जैसे कि इससे पिछला क्वेश्चन बनाए थे वैसे ये काट के समझेंगे। लेकिन हियाँ देखिए कौन, तो ये क्वेश्चन जो जितना ज़्यादा बनाता है ना समझ जाता है कि इससे बनाना है कि इससे बनाना है, एहो से बनाना है तो ध्यान रखना रहता है। हियाँ तो कुछ हेल्प हो जाता है कि अच्छा 1 बनावे के है तो जितना रहे उतने से तब न कट के 1 होते, और फिर जितना देल रहे डाटा उतना से गुना करा दिल, तो हियाँ तक तो लइकवा से हो जाता है। लेकिन ए में आके कभी जो बट्टा में हो के चाहिए ओकरा ऊपर कोई लिख देगा गुना में तो गलती ना माना जाएगा। तो समझना चाहिए किसको किसको रख सकते हैं, तो रुपया, काम, भार, ये सबको कहाँ रखेंगे, बट्टा में, और बाकी कुछ कलर रहेगा सबको ऊपर। और ना तो इस पर बनने वाला हो चाहे इस पर बनने वाला हो, चुपचाप एक एक नियम का नियम से प्रोसेस से बना दीजिए। हम तो कई बार कहते हैं कि जे काम सुइया से हो रहा है वहाँ तलवार लेके दौड़ दीजिएगा तो और काम खराब हो जाएगा, समझ रहे हैं ना कपड़ा सिए की जगह फाड़िए देगा। तो देखिए एक एक नियम ऐसा जरिया है कि खाली इस डाटा सजा लिए फिर एक में निकाल लिया, उसके बाद जितना कहता है उतना में निकाल लीजिए। इसी को तो एक एक नियम कहते हैं, यूनिटरी मेथड कहते हैं, समझ रहा है कि नहीं। ए पर बने वाला रहे चाहे ए पर बने वाला रहे, ये सबको बना देता है। लेकिन ध्यान रखना होता है कि यदि देखिए ये डाटा तो किताब में दे रहता है शुरू वाला,
आप केकरा बायां रखना है केकरा दायां रखना है, तो अभी बोले ना कि जेकर मान निकाले के रहे ओकरा दहना रखबे, तो सेट कर लिए। ओकरा बाद एक में निकालने का नियम कहता है कि नियम पहले, तब ना बाद में जितना के कहता उतना में जाते हैं। तो एक निकालते समय यहाँ गुना करूँ कि भाग करूँ, ये कैसे निर्धारित कीजिएगा? तो वो निर्धारित आपके मानसिक योग्यता से हुआ कि यदि ज़्यादा आने का बोध हो तो गुना कराएंगे, कम आने का बोध हो तो भाग देंगे। अब ज़्यादा कब आता है, कब कम कब आता है, तो क्वेश्चन पढ़ते तो आप नहीं जान जाते हैं कि 10 घंटा में 6 पंप लगल तो 1 घंटा में कोई काम करवा देना है, उतरंताल को भरवा देना है। तो अब जाहिर सी बात है ज़्यादा पंप हाली हाली खोलेगा कि नहीं। तो ये सब दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ बात रहता है जो आप अपने जीवन में घटते हुए देखते हैं। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन कहीं होने का कोई बात है ही नहीं। तो ए से बनाइएगा तो बस हर बार सही बनेगा। अब देखिए हम भाषा न लिख के हम कह रहे हैं ना कि 10 घंटा में एक तरंताल को 6 पंप मिल के भर देता है। देखिए क्वेश्चन में सब भाषा सुंदर से लिख ले रहते, तो आप क्यों भाषा लिखिएगा? हम डाटा लिख रहे हैं, भाषा के जगह लाइनवा काटते चले जा रहे हैं। समझ रहे हैं? ये मुद्दा है, मुद्दा का हमको समझ में आना चाहिए कि क्या है। कोई दोसर देखेगा तो क्या समझेगा कि क्या लिखा रे भाई, वो समझेगा। लेकिन जो क्वेश्चन ही पढ़ेगा तो समझेगा कि नहीं कि कथी पर सेट कैल, समझे कि नहीं? हाँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए क्वेश्चन बनाइए तो जल्दी ऐसे बना दीजिए, कहियो गलती नहीं होगा। और प्रैक्टिस जब आप भी करने लगिएगा, लगातार क्वेश्चन बनाइएगा, आपको भी आदत पड़ जाएगा कि रे सबसे बढ़िया तो यह रहता है, इससे उड़ा दो ना तो ये ऐसा बना दो। चलिए रे बउआ आगे बढ़ते हैं। मॉडल एग्जाम्पल में इतना क्वेश्चन बताएं, फिर भी अभी इतना चर्चा कर दिए। अब एक बाद वाला में कोई में चर्चा नहीं करेंगे, धक धक जरूर जरूर उड़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है एक इंजन, चौथा नंबर प्रश्न है ना, कह रहा है एक इंजन 1 घंटा में इतना लीटर पानी बाहर निकलता है। यदि वह एक दिन में 10 घंटा काम करते रहे तो 5 दिन में कितना लीटर पानी बाहर निकालेगा? देखिए पानी निकालेगा कितना लीटर पूछ रहा है, तो पानी वाला केने रखेंगे कि नहीं। चूंकि प्रश्न कहा 1 घंटा होता है ना, तो वो इंजनवा जो है ना कितना पानी निकाल देता है? 84,500 लीटर जो है पानी निकाल देता है बाहर। अब आपसे कह रहा है तो बताइए वो पंप प्रतिदिन 10 घंटा काम करे, मतलब एक दिन हो तो 10 घंटा काम कर दे, तो वैसा ही कई दिन तक काम करते रह जाएगा? 5 दिन तक काम करते रह जाएगा। तो बताइए एक दिन में कोई पंप 10 घंटा काम करते रहते, तब 5 दिन तक ओकरा से काम करवा तो कई घंटा काम कर दिले टोटल? 10 पचे 50 घंटा। तो यह ना कहे कि 5 दिन तक काम करते रहती तो पंप कितना पानी निकालते? एक मतलब है कि 5 दिन में वो 50 घंटा काम करते, एक मानता पूछे। तो इसीलिए अब तो एक में दिले है तो फिर एक में कला निकाले जाइए। ये तो खुदे कहा कि 1 घंटा में इतना लीटर पानी निकलता है, इसीलिए 50 घंटा तक वो लगातार काम करते रहते था। आप सोचो कि कोई पंप चल रहा है, 1 घंटा में 5 लीटर पानी निकलेगा, तो 2 घंटा काम करती तो हमारी कम पानी निकलती, पानी बढ़ते ही ना हो 10 लीटर निकलते। 3 घंटा तो और 5 बढ़ के 15 निकलते। तो उसी तरीका से 1 घंटा में इतना पानी निकले तो 50 घंटा तक वो चलते रह जाते पंपवा, तो ज़्यादा पानी निकाले के ना भाव वाले ज़्यादा ले तो बताओ गुना करबे कि ना? 84,500 में 50 से गुना करा देना। कुछ करना है 3 गो दहेजुआ 0 तो लिख ही देंगे, 2 गो एन्ने 1 गो एन्ने, अब 5 से गुना करा दीजिए, हो जाएगा 50 25, हाथ में 2, 5 चौका 20 आ 2 22, 8 पचे 40 आ 2 42। देख लीजिए 42,25,000 हो गए। गुना करे में कई मिनट लगेगा? इतना लीटर लगा दो, लीटर। ठीक है, कोई ऑप्शन में हो बैठल? चौथा ऑप्शन में हो बैठल। चले रे बउआ अगला 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? एक व्यक्ति अपने प्रति घंटा काम के लिए 15 रुपया पाता है। कहता है कि उसको 15 रुपया दे दो, 1 घंटा काम किया है। तो यदि वो 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 5 दिन तक काम करते रह जाते तो उसकी कुल कमाई क्या होगा? अब बताइए प्रश्नवा कह रहा है चूँकि कोई व्यक्ति जे 1 घंटा काम करे ना तो 15 रुपया मिल जाए, इसीलिए आप देखिए कितना घंटा टोटल काम किया,
तो कहता है कि 8 घंटा प्रतिदिन काम करके, मतलब एक दिन होता है तो 8 घंटा काम करता है और 5 दिन बेचारा काम किया था, 8 पचे 40 घंटा काम किया कि नहीं, तो 40 घंटा। अब 1 घंटा करबहू तो 15 रुपया देता, तो 40 घंटा काम करबहू तो ज़्यादा रुपया ना मिले के चाहिए, ज़्यादा का बोध होले तो 40 से की करा देवे गुना। चलिए तो इतना रुपया मिलता है, गुना करावे में क मिनट लगे, 15 चौका 60, आ एगो दहेजुआ 0 ये बचल ना था, इतना रुपया। चलिए 15 में 40 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 600 रुपया हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न देखिए, छठा नंबर प्रश्न क्या कहता है। छठा नंबर प्रश्न कहता है यदि कलमों का मूल्य 16, यदि 4 कलमों का मूल्य 16 पेंसिल के मूल्य के बराबर है तो 96 पेंसिल के बदले कितने कलमें ली जा सकती है। अब यहाँ केस देखिए क्या हो रहा है, ज़्यादा कलम लीजिएगा तो पेंसिल भी उसी अनुसार से बढ़ेगा, और कम करते चल जाइएगा कलम तो पेंसिल भी कम करते हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है 4 कलम लीजिए चाहे 16 गो पेंसिल लीजिए, 16 गो पेंसिल, ये दोनों का मूल्य ना बराबर है, तो कह रहा 96 पेंसिल के बदले उसको कितना कलम लेगा। तो बताइए, तो कलम की संख्या जानना चाहता था, इसको दाहिना तरफ ना रखेंगे, तो देखिए 16 पेंसिल, यह बात का पलट के लिख सकते थे 4 कलम। अब बताइए एक बनावेला इसको 16 से भाग देंगे तो नहीं 16 से भाग देंगे कि नहीं। अब जानना के इ तो 1 बन गए ना, अब जाने ला चले 96 पेंसिल, तो 1 बन गए तो 96 से गुना करबे तो 96 हो जाते, अपना मन से फेर करा लेते तो फिर इन्हें 96 से गुना। अब 16 छक 96 हो ना, 6 चक 24 कलम, कुछ किए, कुछ नहीं किए। अब हम ऐसे क्यों कर दिए, क्योंकि यहाँ कम कम अधिक अधिक का बोधा रहा था, आ न तो देख लै रे भाई, वह क्वेश्चन में के देखे की करती है, कहती है चूँकि 16 पेंसिल के बदला न उसको मिलता है कितना कलम, 4 कलम मिल जाता है, इसीलिए 1 पेंसिल के बदला में अब कम है तो कितना मिलता है, 4 है, बट्टा में जाते कि ना 16 कलम उसको मिल जाएगा। इसीलिए अब कितना में कल 96 में कितना मिलते, तो 96 पेंसिल के बदला में 4/16 गुने 96, अभी कट गए 16 छक 96 आई तो 6 चक 24 ना आ गए, 24 कलम, कुछ किए, कुछ नहीं किए। चलिए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या बताना है, 7 नंबर से बताना है ना। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 7 नंबर प्रश्न कहता है एक साइकिल की कीमत 1050 रुपया है तब 5 साइकिल की कीमत कितना होता है। सोचिए, एक साइकिल खरीदता है कोई तो उसको देना होता है कै रुपया, 1050 रुपया देना पड़ता है। चूँकि इसीलिए अब तो एक में दे रही तो फिर एक में कला निकालिए। अब डायरेक्ट कह रहा है 5 साइकिल खरीदे जाती तो कितना रुपया देना होगा, तो 1050 गुने 5 रुपया देना होगा, तो गुना कर देवी तो कितना आता है, 0 50 25 और 5 5250 रुपया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना। 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर क्या कहता है, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 5.40 है तो 5 मीटर कपड़ा का मूल्य ना बता दीजिएगा। 1 मीटर कपड़ा खरीदता है तो उसको देना पड़ता है 5.40 रुपया। तो 5 मीटर की, चूँकि 1 मीटर के दे रही तब तो डायरेक्ट 5 मीटर के ना निकाल देवे, 5 मीटर खरीदे जाती तो कितना देना होगा, तो 5.40 गुने 5, ज़्यादा खरीदती तो ज़्यादा पैसा ना उसको देना होगा, तो ज़्यादा का बोध रहे तो 5 से गुना। अब दशमलव रहिएगा तो बट्टा में तो 100 रहबे ना करेगा, 1 शून्य से 1 शून्य गया। देखिए 54 पचे कितना होता है, ये कट रहा है 5 से 10 कट रहा है 2 बार में, ये कट रहा है 27, 2 × 54 ना, 7 × 14 2 × 4 1 5, 27 रुपया डायरेक्ट आ गया। कट रहा है तो काट लेंगे पूरा पूरा, इस तरीक़ा से बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक मोटर गाड़ी 4 घंटे में 1200 किलोमीटर जाता है
तो वह 210 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा। देखिए समय पूछ रहा है तो समय को दाहिना तरफ फेंक देंगे कि नहीं। चलिए समय तक बताइए, मोटर गाड़ी जो है 1200 किलोमीटर की दूरी कई घंटा में तय करता है, 4 घंटा लगा देता है। तो चूँकि इतना घंटा में इतना, इसीलिए 1 किलोमीटर हम कभी कि 1 किलोमीटर जो तब कम समय लगती, तो कम के बोध होती तो बट्टा में ना 1200 जते उड़ के हो, इतना घंटा लगते। इसीलिए अब वो कितना घंटा कितना किलोमीटर जाए कहे 210 किलोमीटर वो भेजना चाहता है। तो 210 किलोमीटर में कितना समय लगते बता दो। तो हो जाते 4/1200 गुने 210। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, ये 4 से काटने जाइएगा तो कट जाएगा 30 बार में। उसके बाद ये 3 से 7 बार में, 3 से 10 बार में, मतलब 7/10 घंटा। कोई ऑप्शन में है? कैसे बन गए 100? अच्छा गलती हो गया। वो कहा कि 120 किलोमीटर जाता है 4 घंटा में, 1200 लिखा गया ना। तो 1 किलोमीटर 4/120, तो 210 में क्या होगा 4/120 गुने 210 हो जाएगा। अब काट कूट कर लीजिए, तो ये काटिएगा तो ये कट जाएगा 30 बार में। 1 शून्य से 1 शून्य, 3 सत्ते 21, 7 बार में कट गया, तो डायरेक्ट आ गया 7 घंटा। गलती डाटा लिख लेगा तो गलती आंसर आ जाएगा, ध्यान से लिखिएगा। चलिए बउआ 10 नंबर प्रश्न कहता है 15 मजदूर किसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है तो 18 मजदूर उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। बताइए 15 गो मजदूर है, 15 गो मजदूर है, 6 दिनों में किसी काम को, मतलब एक काम, कुछ याद आया, बराबर 18 गो मजदूर है तो कितना दिन में करते। दिन बोलूँ तो डे मतलब दिन, तो डी मान ले लिए, दिन में करते। आ एक के काम है, देखो कट गए 36 18 3 5 15। अब कहेगा सर एकरा कैसे काट देते थे बउआ, ये 18 गुना में है तो बट्टा में जते कि ना डी निकाले के है। तो 6 से 18 3 बार में करते हैं, 3 से 5 बार में ना, तो इन्हें उन्हें भेजे की जरूरी, ऐसे काट लीजिए। डी बराबर 5 दिन हो गए, 5 दिन में काम कर देगा। अब हम ऐसा क्यों किए, आपको अभी कहे थे ना कि यहाँ कम अधिक कम का है। कम मजदूर लगाइएगा तो ज़्यादा समय लगा देगा, ज़्यादा मजदूर लगाइएगा तो कम समय में काम कर देगा। तो बोले थे ना कि सबको गुना में रखना है, बट्टा में केकरा रुपया काम भारी सबको रखते हैं बट्टा में, बाकी सबको ऊपर रखते हैं। समझ गए कि नहीं, दूरी को ये सबको बट्टा में। चलिए तो ऐसे करके बना देंगे ना, तो चूँकि इसलिए से भी जैसे बताए थे पिछला क्वेश्चन वैसे बनाए थे। ठीक है, अब 11 नंबर प्रश्न 11 कहता है 240 लोगों के लिए 10 दिनों का भोजन है तो उसे 15 दिन में खाने के लिए कितने आदमी चाहिए। बताइए तो कितने आदमी चाहिए। आदमी की संख्या कैसी, तो आदमी की संख्या दाहिना तरफ फेंक देवे। चूँकि 10 दिनों का जो भोजन रहता है ना, कितना आदमी मिलके खाता है, 240 लोग मिलके खा रहा है भोजन में आके। हम कहूँ कि ना एक दिन में कितना आदमी खाते, तो बताओ 10 दिन के भोजन 240 खले, तो एक दिन में खाने के लिए कितना लोगों की आवश्यकता होगी। अब लोग ज़्यादा लगाना होगा कि नहीं। 10 दिन भोजन खाता है मिल के 240 लोग। अब हम कहेंगे कि ना वो भोजन में सकने एक के दिन में ख़त्म करवावे के, तो खा पता ही ऐसे ज़्यादा आदमी लगोगे तब ना एक के दिन में ख़त्म हो जाते भोजन। ज़्यादा का फीलिंग आ रहा था, 240 गुने वो वाला 10 के गुना में लिया है, इतना लोग मिल के खाते इसीलिए। लेकिन वो ख़त्म कितना देर में भोजन करना चाहे 11 नंबर प्रश्न का, 15 दिन तक वो चलाना चाहता है भोजन को। कितना आदमी, तो अभी हो जाएगा 240 गुने 10/15, 5 से 3 बार में, 5 से ये 2 बार में, 3 से इसको काटिएगा तो एक बार में कट जाएगा, ये 8 बार में, तो 1 शून्य बचल है, 8 दूना 16, 160 आदमी मिल के खाएगा। हो गया आंसर। चलिए 12 नंबर प्रश्न 12 क्या कहता है, 15 व्यक्ति किसी काम को 16 दिनों में पूरा करता है तो 24 व्यक्ति उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए काम करना है, अब बताइए कम आदमी लगाइएगा तो ज़्यादा दिन समय लगा देगा, और ज़्यादा आदमी लगाइएगा तो कम दिन में काम को ख़त्म कर देगा। तो कम अधिक कम का बोध हो रहा है। तो बताइए बट्टा में किसको रखेंगे, रुपया काम भार दूरी सबको बट्टा में, बाकी सबको कहाँ रखेंगे ऊपर। लग गया नियम। 12 नंबर प्रश्न
व्यक्ति है ऊपरे रख, दिन है ऊपरे रख, काम न पता है तो एक काम न होते, बट्टा में रख एक। अरे 12 इन्ने काम मान ले भाई, तो बट्टा में 12, 12 से 12 कटिए जाती है, हेला एक लेके चले न काम दे ले। चल अब दूसरा भाग वही क्वेश्चन के दूसरा पंक्ति पढ़ो। तो कहता है 24 व्यक्ति उसी काम को कितना दिन में करते? 24 व्यक्ति कई दिन में करते? दिन ना पता है, डी मान ले लिए। एक को कम बाना, 1 से 1 कट जाते, देखा 8 दूना 16, 8 3 24, 3 5 15, 5 दूना 10। कई मिनट लगते बोले में रे, आ दिन निकाले के तो दिने में ना आते हो। चल हो गए आंसर, 12 नंबर खत्म। 13 नंबर प्रश्न। 13 कहता है 10 मनुष्य किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी काम को 15 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने मनुष्यों की आवश्यकता होगी? बताओ रे बउआ। 10 मनुष्य किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 5 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने मनुष्यों की आवश्यकता होगी? फिर वह बात है, 10 मनुष्य 4 दिन में किसी काम को, तो एक बट्टा में कर दो। हमरे कहता तो उसी काम को 5 दिन में समाप्त करने ला कई गो आदमी चाहिए? आदमी बोलूँ तो मैं एम मान ले ना, पता है कई आदमी है, तो एम चाहे वो ऑटो मान लेता, 100 मान लेता, तो क्या फर्क पड़ता है? आ काम तो वह कम बा है, 1 से 1 कट जेते, एकरा कट जेते 2 बार में, तो एम आदमी कई गो लगाना होगा? 4 दूना 8 आदमी लगाओ, मैंने ना माना था। चलिए रे भाई वाह। अब 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न कहता क्या है? 14 नंबर प्रश्न कहता है 18 मीटर कपड़े का मूल्य 126 रुपया है, तो 24 मीटर कपड़ा का मूल्य क्या होगा? आप देखा है, आपको ऐसे सेट ना करे लगी है। आप तो यहाँ जितना कम कपड़ा खरीदिएगा तो कम रुपया देना होगा, ज़्यादा कपड़ा खरीदिएगा तो ज़्यादा रुपया देना होगा कि नहीं देना होगा? देना होगा बिल्कुल। तो ऐसा केस हो जाए तो एक बनावे वाला नियम ने काम करते, देखो कैसे बनाना है, याद रखना, जितना निकालना होगा उन्हें फेंक देंगे दाहिना तरफ। कहता है 14 नंबर प्रश्न में 18 मीटर कपड़ा का मूल्य 126 है, तो 24 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना है? 18 मीटर कपड़ा खरीद ले तो रुपया कितना देना पड़ा? 126 रुपया देना पड़ा। अब बताइए हम कभी कि रे एक बनाओ इसको, तो एक बनावे ला 18 से भाग देवे तो 1 मीटर, तो ना हो तो 18 से भाग देवे ना हो, अपना मन से भागते ना हो भाग। आप देखाओ तो ये तो 1 बन गई 1 मीटर। अब कितना मीटर कपड़ा खरीदे चाह रहा है 14 नंबर में? 24 मीटर। तो इन्हें 24 से गुना करबे तब ना 24 से कहिया 24 तो कट के 1 रहती, तो अपना मन से 24 है, तो ना हो 24 से ठोक दिलिए। आ देखाओ अब काटिए, 18 सत्ते ना हो, गलती बोला गया, 18 अट्ठे तो 144 हो जाएगा। चलिए 18 सत्ते 126 कैसे? तो देखिए 8 सत्ते 56 के 6 और 7 5 12। देखिए अब 24 सत्ते कितना होगा, लिख दीजिए। 24 सत्ते 7 चौक 28, हाथ में 2 और 7 दूना 14, 2 16, 7 चौक 28 के 2 8, हाथ में 2 और 7 दूना 14, 2 16। इतना रुपया देना होगा 24 मीटर कपड़ा खरीदेला। देखे किस तरीका से आंसर आ जा रहा है। तो कहाँ कौन सा केस काम कर रहा है आप लोग समझ रहे होंगे। 15 नंबर प्रश्न रे भाई बा। 15 की कही छू देख। 15 कहता है 1 किलो में 96 आदमियों के लिए 40 दिनों की रसद है, तो बताए कि 60 आदमी उसे कितने दिनों तक खाएंगे। अब राशन है, यहाँ भी तो वह बोध हो 96 आदमी गुने 40 बराबर 60 आदमी कितना दिन तक? तो 2 दिन तक खतई। आ पता ना है तो मान ले कि 1 गो ना पूरा वर्क क्षमता होता है, ये सब बट्टा में लिखते ना रहना हमेशा। चलिए देखिए राशन वजन ना पता है। चलिए तो ये 1 शून्य से 1 शून्य, ये 2 से कटेगा 3 बार में, तो ये 2 से कटेगा 2 बार में, 3 से काटिए इसको, 3 3 ना 3 दूना 32 बार में, 32 दूना क्या हो गया? डी बराबर 32 दूना 64 दिन में खतई। कुछ करना है? कुछ नहीं करना है, ऐसे बना देते हैं। चलिए 15 को फिर से बनाएंगे हम लोग, थोड़ा सा देखिए। देखिए 15 को हम इधर बनाते हैं। 15 कहता है 15 नंबर प्रश्न 96 आदमियों के लिए 40 दिन के राशन थे, तो बताए 60 आदमी से कै दिन में खतई? तो बताओ चूँकि 96 आदमी रहता है ना, तो वो भोजनमा को खाता है 40 दिनों में। हम कभी एक आदमी मिलके खाओ रहे वो भोजन को,
तो एक आदमी खाई जाते तब ज़्यादा दिन तक न चलते हो, ज़्यादा के बदले तो गुना कर लिए इतना दिन तक चलते। लेकिन प्रश्न क्या कहा है 15 नंबर में, तो बताए कि 60 आदमी कितना दिन में, अब 60 आदमी खा जाए तो 40 गुने 96/60 यह तो करना था, इतना दिन तक चलता है, इतना दिनों तक चलेगा। अब काट दीजिए, 20 दूना 40, 20 तिया 60 और ई काट दीजिएगा तो 32 बार में कट गया, 3 तिया 9, 3 दूना 6, चलिए तो 32 दूना कै दिन वाले 64 दिनों में खा जाते। एक एक नियम से तो ऐसा ही है ना, चूँकि इसलिए कह के बनाते हैं, बन गया। कुछ करना है बताइए, तो वैसे समझ आ रहा है तो ऐसे बना दीजिए, ना तो ऐसे बना दीजिए, सबसे बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ, 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है परवीन एवं कुलदीप के काम करने का अनुपात 3:2 है। यदि परवीन एक दिन में 60 पेज लिखता है तो कुलदीप एक दिन में कितना पेज लिखेगा, बताइए। अब रेशियो वाला आ गया, प्रदीप एगो परवीन है, एगो कुलदीप है, और उसका रेशियो दे दिया 3:2। और तब कह रहा है ना यह प्रश्न में कि प्रवीण भैया जो हथिन 60 पेज लिख दे लथिन, 60 पेज लिख देते हैं, प्रवीण भैया लिखे हैं, तो कुलदीप भैया कै पेज लिखता थे। यदि क्षमता दोनों का इस तरीका से है 3:2 का अनुपात, तो प्रवीण एक के दिन में इतना पेज लिख दे छै, तो कुलदीप जो हथिन वह एक दिन में कितना पेज लिखता थे बताओ। अब सोचिए यहाँ पर जितना ज़्यादा क्षमता होगा उतना ज़्यादा ना पेज लिखेगा, जितना कम क्षमता होगा उतना कम पेज लिखेगा कि नहीं। तब बताइए प्रदीप महाराज जो हथिन 60 पेज लिखे लथिन, 3 क्षमता न रही, तो 3 क्षमता है तो 60 पेज लिख दे लथिन, 1 क्षमता रहती यही हो, तो अब कम क्षमता जते तो कम के बोधले तो बट्टा भाग न देवे अमरी। वो कुलदीप के पूछ ले तो कुलदीप के क्षमता कितना है 2, तो यह ना 2 क्षमता वाला के पूछे कितना लिखते, तो 60/3 गुने 2, इस तरीका से कट गया 20 बार में। 20 दूना 40, इतना पेज लिख देता थे, ठीक है रे भाई, इतना पेज 40 पेज लिखेंगे। क्यों, कुलदीप के भाई क्षमता कम था तो देखिए कम पेज लिख पाया, और परवीन महाराज के क्षमता ज़्यादा है तो देखिए एक दिन में 60 पेज लिखे। तो परवीन के डाटा देल था तो क्षमता परवीने वाला न लिए, कह दिए कि 3 क्षमता है परवीन का तो 60 दिन में, इसलिए एक के अनुसार अगर क्षमता रहता है तो इतना दिन में काम समाप्त। तो कुलदीप के पूछ ले तो क्षमता तो 2 है तो 2 के मान न पूछे, ऐसे निकाल दिली। लेकिन इतना हम करते जाएंगे। देखिए परवीन का निश्चित डाटा देल था तो परवीन की तुलना, परवीन महाराज कहाँ तुम 3 से गुण निकाले ला कुलदीप महाराज के न हो, तो जेकर निकाले ला कहे उसे गुना कराते हैं कि ना, कुलदीप महाराज के कहा था 2 से गुना करा दीजिए। कुछ करना है, 20 दूना 40 पेज, चलिए इतना आंसर हो गया। निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से जो निकालना उसे गुना करा दिया। 17 नंबर प्रश्न बात करेंगे। 17 कहता है 28 मजदूर किसी दीवार को 25 दिनों में बना सकते हैं, तो उसी दीवार को 35 मजदूर कितने दिनों में बना पाएंगे। दीवार बना रहा है तो 35 मजदूर कितना दिन में बनते, तो बताइए। यहाँ पर कम अधिक कम का बोध हो रहा है, तो कैसे बना देंगे। 17 28 मजदूर 25 दिन लगा देता है कोई काम को करने में, तो बराबर 17 के बाद 17 है। तो अगला पंक्ति कहता है तो 25 मजदूर कितना दिन लगते, दिन पता नहीं, डी मान ले वह ना एगो काम के। अब देखिए 7 × 5 = 35, 5 × 25 और 7 × 28, डी बराबर 5 × 20 दिन लगते कि ना लगते, 20 दिनों में लगा बना देंगे। कम मजदूर लगाइएगा तो ज़्यादा दिन तक काम करना होगा, ज़्यादा मजदूर लगाएगा तो कम दिनों तक काम करना होगा। एक एक नियम से कैसे बनाते, सोचिए जरा सोचिए। देखिए तो एक एक नियम में ध्यान रखना रहता है कि जिसका निकालना रहता है उसको दाहिना तरफ रख देता है कि ना रे बउआ। तो बताइए 17 नंबर प्रश्न कहता क्या है,
17 कह रहा है कि 28 मजदूर किसी दीवार को 25 दिनों में बना सकता है, तो उसी दीवार को 35 मजदूर कितने दिनों में? दिनों की संख्या कहा, दिन को दाहिना तरफ रख देंगे, तो इसीलिए चूंकि 28 मजदूर जो है वह किसी काम को करता है, कई दिन तक लगा देता है? 25 दिन लगा रहा है, 25 दिन लगा दे रहा है। इसीलिए अब कहूँ कि एक मजदूर से काम करबो, अब 28 मजदूर मिल के काम करे छी तब 25 दिन लगा दे छी। हम कहेंगे कि एक मजदूर से काम कराइए, तब बताइए कितना दिन समय लगाएगा? अब एक गो मजदूर काम करेगा तब उतारो 25 दिन से ज़्यादा समय लगा देगा। यह मजदूरवा में से ना कोई वो करेगा, तो ज़्यादा का वो दे रहा था 28 से गुना करा दी, इतना दिन लगा देगा। इसीलिए प्रश्नमा कई मजदूर के कह रहा था काम करवावेला हो, 17 नंबर प्रश्न के कह रहा था कि तो 35 मजदूर कितना दिन तक काम करते, इसलिए 35 मजदूर कितना था? 25 गुने 28 अब बट्टा 35। देखिए 5 से ये 5 बार में, 5 से एकरा काटे गई तो 7 बार में, ये कट गई 28, 7 से 4 बार में, तो 5 चौका हो कितना? 20। देखो आ गए कि ना 20 दिन। तो आपको जिस समय जैसा आइडिया लग जाए वैसे धो के गर्दा छोड़ा देना। चले रे भाई अगला प्रश्न बात करे ले। 17 के बाद 18 नंबर प्रश्न, 17 के बाद 18 नंबर प्रश्न, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न कहता है 15 लिफाफों की कीमत 7.5 रुपया है, तो 12 लिफाफों की कीमत कितना होगा? ज़्यादा लिफाफा खरीदे तो ज़्यादा रुपया देवे कहता, कम लिफाफा खरीदे तो कम रुपया देवे कहता, ज़्यादा कम कम के बोले। बहुत सुंदर, कैसे बना देंगे? 18 नंबर प्रश्न, 15 लिफाफा खरीदने गया तो ओकरा बदला उसको रुपया कितना देना पड़ा रे भाई? 7.5 रुपया देना पड़ा। अब बताओ, हम कभी एक लिफाफा खरीद तो 15 से भाग देवे तब ना लिफाफा बनते, तो हमरे कम रुपया देना। तो देखिए एक बनावे ला 15 से भाग देवे तब ना एक ना हो भाग, आ गुने कई लिफाफा के दाम कलई है। 18 में करा 12 लिफाफा, तो 12 से ने गुना करा रहे तो ना हो 12 से गुना करा देंगे कि ना। अब बताइए दशमलव उड़ा देंगे तो बट्टा में तो 2 शून्य आबे करेगा। चलिए तो 1 शून्य से तो 1 शून्य कट जाएगा, ये 15 से 75, 15 पचे 75, ये 10 जो है 5 से कट जाएगा 2 बार में, ये 10 ऊपर कट जाएगा 2 बार में, 2 से ही 6 बार में कट गया। इसका मतलब है कि 12 को लिफाफा का बदला आपको कै रुपया देना होगा? मात्र 6 रुपया देना होगा। इसको कैसे बनाते हैं? चूँकि 15 क्या लिखा जाता है? लिफाफा खरीदे गया ना, तब मात्र 7.5 रुपया देना हुआ, उसको देना पड़ा। इसीलिए हम कब कि अब एक लिफाफा खरीदे जो था, एक खरीदे तो कम रुपया नहीं देवे के होता, तो ये भाग देवे कम के फीलिंग लेता, इतना बटा 15 रुपया देना होगा। इसीलिए वो कितना लिफाफा के दाम जानना चाहे? 12 गो लिफाफा के, तो 12 लिफाफा के कीमत कितना होती? तो इतना बट्टा 15 गुने 12, इतना करना होता। तो फिर वैसा ये दशमलव उड़ाते तो इहो बट्टा में आता। अब बस ये 15 पचे 75, 1 शून्य बचल है 50 दूना 100, और 2 से ही कट जाता 6 बार। देखिए फिर तो 6 रुपया आ गए कि ना, मात्र 6 रुपये। कै कलम? 12 गो हो गया, जगह बच्चल। चलिए अब 18 हो गया ना। 19 नंबर प्रश्न देखिए, 19 क्या कहता है? 1 किले में 400 सिपाही के लिए 90 दिनों का भोजन है, 13 दिन बाद 150 सिपाही और आ गया तो शेष सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? बताइए, किला में 400 सिपाही के लिए 90 दिन का भोजन था, ठीक है। 13 दिन के बाद 150 सिपाही आ गया, तब बताइए 13 दिन बाद ना सिपाही आयल होते, आ तब तक वो बिना खैले पीले उस सिपाही से रहल होते कि खाइत पियत मस्ती कर रहा होगा। तब 13 दिन के बाद अल सिपाही, तब पूछे कि अब भोजन कितना दिन तक चलते, और सिपाही चलल। मतलब पहले से था वो तो था ही, जोड़े जोड़े और सिपाही चला गया। अब बताइए वो कितना दिन तक भोजन को खाएगा? तो सबसे पहले तो 13 दिन के भोजन खत्म हो गए, तो भोजन चले के कितना दिन के रहा? 19 नंबर प्रश्न में कह रहा था, 19 नंबर प्रश्न कि 1 किला में 400 सिपाही के 90 दिन के भोजन है। 400 सिपाही रहती है ना, तो भोजन 90 दिन तक चलती है। लेकिन बताओ 90 दिन तक चलता, लेकिन 13 दिन तक खल है, तो 13 दिन के भोजन तक खत्म हो गया। अब बचले भोजन इतने दिन ना,
अभी शेष भोजन इतना दिनों तक चलेगा, इतना दिन तक चलता है। इसीलिए अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक सिपाही रहता था कितना दिन तक चलते? तो पहले तो ये घटा के कितना बोलो, कितना होगा ये? 10 में से 3 गया तो 7, 8 में से 1 गया तो 7, 77 दिनों का। तो बताइए एक के कितना होते? तो 77 गुने 400 इतना दिन चलता है। इसीलिए बताना कितना के, जवाब देना कितना के है, जवाब कितना का बताना है बताइए। तो कहता है ना 150 सिपाही और आ गए। तो पहले से रहा 400 सिपहिया आ 150 आ जाती तब तो बढ़ न जाते, अब तो हो जाती 550। इतना सिपाही कितना दिन तक होते? तो 77 गुने 400 बट्टा में जोड़ लेबे तो कितना हो जाते? ये कहती चल गए सिपाही तो 400 में से घटती, कहले और आ गए तो 400 है और आ गए 150 तो बढ़ के कितना हो गए? 550। तो एक जोड़ ली तो 550 तो उतना से भाग दे देवे। चलिए अब काटिए, 1 शून्य से 1 शून्य। देखिए 11 से ही 5 बार में कटेगा, 11 से इहो कट रहा है 7 बार में। जब 11 से दोनों कट रहा है इसलिए काटे। ये 5 से इसको काटने जाएंगे 40 को तो 8 बार में कटेगा, 8 सते 56 दिनों तक चलेगा। कितना दिनों तक चलेगा रे भाई? बहादुर शेर तूफान 56 दिनों तक चलेगा। आओ चलिए हो गया। 19 के बाद 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न कहता क्या है? एक छात्रावास में 600 लड़कों के लिए 15 दिनों के भोजन की व्यवस्था है। 5 दिन के बाद वह हॉस्टलवा में, छात्रावास मतलब हॉस्टल, वह हॉस्टल में 15 लड़का और आ गए। तो अब भोजन कितना दिन तक चलते? शेष वाला भोजन कितना दिन तक? तो 5 दिन तक तो खाया पिया ना होगा। तो बताओ 60 लड़का के लिए 15 दिनों के भोजन की व्यवस्था था। यदि हॉस्टल में 60 लड़कावा रहती है तो 15 दिन तक भोजन खाता। लेकिन कहा 5 दिन के बाद और छात्र आ गए तो 5 दिन तक के तो भोजन खत्म हो गए। तो 5 दिन यहाँ से की करबे? हटा लेबे। अब बचा हुआ भोजन में 60 गो लड़का रहती तो खती है 10 दिन तक। 15 में से 5 घटेबे तो 10 दिन तक ना हो, इतना दिन तक खती है। इसीलिए यदि एक बच्चा को हम कहते खाने के लिए तो 10 गुने 60 दिनों तक चलते रहता भोजन। इसीलिए अब जानना क्या चाहता है, कहा कि हॉस्टल में जो है ना 15 लड़का और आ गए। तो पहले से रहे 60 गो आ 15 गो आ जाती तब हो जाती कितना गो? 75 लड़का। कितना दिन तक होती? तो 10 गुने 60 बटा 75 रे जोड़वाही तो 75 ना हो जाते। अब काटो, 15 पचे 75, 15 चौका 60 आ 5 से कट जाएगा 2 बार में 10, तो हो जाएगा 4 दूना 8 दिन तक चलते। बचा हुआ भोजन अब कै दिन तक चलते? 8 दिन तक। इस तरीका से बना देते हैं। देखिए इसी प्रश्न को हम फिर से बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे हमारी, ठीक है। कहता है देखिए ऐसे घटाते नहीं रहेंगे बार बार, माथे में कैसे घटाते हैं ऐसे देखिए। 20 नंबर प्रश्न कहता है एक हॉस्टल में 60 लड़का के लिए 15 दिन के भोजन की व्यवस्था था, लेकिन 5 दिन बाद 15 छात्र और आ गया तो शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा? बताइए 60 लड़का के लेल, 60 लड़का के लेल कितना दिन के भोजन था? 15 दिन। तब 5 दिन बाद तो 5 दिन खा गए तो बचले कितना दिन? 10 दिन का ना। इसलिए एक लड़कावा के 10 गुने 60 दिन तक भोजन खाता। इसीलिए अब हॉस्टल में लड़का की होले, कहता है 5 दिन बाद 15 लड़का आ गए। यह कहती 15 लड़का चला गया और घट गया तो 15 में से घटा देती। अब कहे कि 15 लड़का और आ गए तो 60 में 15 जोड़बे तो आपको कितना आता? 75। इसलिए 75 लड़का के लिए 10 गुने 60 बतवा हुए है, लेकिन ऐसे हम लिख रहे हैं, पापड़ नहीं बेलते रहना है। 15 पचे 75, 15 चौका 60, 5 दूना 10 और 4 दूना 8, यह आ गए लेकिन 8 दिन तक। ऐसे भी बना लेना है। आपके लिए हम लिख देते हैं कि क्यों घटा रहे, इधर क्यों जोड़ रहे हैं या क्यों घटाते, ये सब बताते चल रहे हैं, इसलिए उतना लिख रहे हैं, नहीं तो लिखने की आवश्यकता। चलिए मॉडल एग्जाम्पल में भर पेट बतैले, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए रे बउआ 21 क्या कहता है? कहता है एक छावनी में 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिनों की रसद है। यदि 4 दिनों के बाद 300 सिपाही और चले जाए, अमृत चल गया, बाहर चला गया सिपाही, 300 भाग गया, तो वह रसद कितने दिनों तक चलेगी? कह रहा है कि 1200 सिपाही था तो सिपाही के लिए 28 दिन का भोजन था।
ठीक बात है। 4 दिन के बाद 300 सिपाही भाग गया तो बचा हुआ भोजन कै दिन चलेगा? 4 दिन के बाद, मतलब 4 दिन तक तब खाना खा लेते, तो इनमें से 4 घटा ले तब भोजन बचल कितना दिन के है? 24 दिनों के लिए है। कितना सिपाही? आज भी 1200 सिपाही रहता तो ये 24 दिन तक चलता। यदि एक सिपाही अब के लिए कभी भोजन कितना दिन चलते, तो 24 गुने बचा हुआ भोजन इतना दिनों तक चलेगा। इसीलिए अब कितना सिपाही के लिए कहता है बचा हुआ भोजन? देखिए तो कह रहा है ना, कहता है 300 सिपाही बाहर चल गया, तो पहले से था 1200, अब 300 सिपाही बाहर भाग गया, तो अब सिपाही बचल कितना है? यो घटा लेवे तो 900 न, 300 घटा लेवे में से तो 900 सिपाही कितना दिन तक खते बचा हुआ है, ये ना पूछ रहा था। इतना गुने 1200 बट्टा 900। देखिए ये 2 शून्य से 2 शून्य तो कट ही गया, ये 3 से 3 बार में और 3 से 4 बार में, ये 3 से काटने जाएगा तो 8 बार में, 3 8 24 ना, 8 चौका क्या हो जाएगा? 32। इतना दिनों तक चलेगा बचा हुआ भोजन। 300 सिपाही भाग जाएगा, फिर भी भोजन कितना दिन तक चलेगा? 32 दिन तक। यदि नहीं भागता तो ये भोजन कितना दिन तक चलता? मात्र 24 दिन तक, क्योंकि था कितना? 21 नंबर प्रश्न में 28 दिनों का भोजन था, आ 4 दिन भोजन खा ले भर पेट, तो अब तो 24 दिन के ना भोजन भागल है। कोई भागती उगती है ना, तो 1200 सिपाही 24 दिन तक ना खा पाती है, लेकिन कल 300 भाग गया, तो अब तो बचले सिपाही 9 से ना, तो ये ना पूछ ले, ये डायरेक्ट नहीं कर रहा है कि बताओ 900 सिपाही कितना दिन खाते, पलट दिया भाषा को, कह रहा है कि 300 भाग गया, तब भाग गया तो पहले रहे 1200 भाग जाती तब 9 से ना, यह कहती 300 और चल है, तो पहले 1200 300 चलती तो 12 3 1500 ना हो जाता। तो कौन भागा तो घटा, यदि और चलती है कहीं से सिपाही और ज़्यादा तो जोड़ लेती है। समझता है कि नहीं क्या करना है? तो ये निकाल लिया इस तरीका से। 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 22 कहता है एक फौजी छावनी में 1200 सिपाही के लिए 70 दिनों की रसद है, 20 दिनों के बाद 300 सिपाही और आ गए तो शेष रसद और कितने दिनों तक चलेगी? बताइए 1200 सिपाही रहता तो 70 दिन तक चलता, लेकिन 20 दिन के बाद 300 सिपाही और आ गया तो शेष रसद, बचा हुआ शेष रसद जो है, भोजन जो है, कितना दिन तक चलेगा? 1200 सिपाही रहता, उसके लिए 70 दिन का भोजन था, लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि 20 दिन के बाद 300 सिपाही और अल, तब 20 दिन तक वो खैले होते कि ना, तब 20 दिन के तो भोजन खत्म हो गई, तो 70 में से 20 घटा देवी तब बचल तो 50 दिन के ना भोजन है हो, तो यह कह यह शेष भोजन जो है, तो बताओ चूँकि तो इतना के लिए आज भी बचल है इतना दिनों के भोजन, तो एक सिपाही के लिए पूछबे तो हो जाती 50 गुने 1200 दिनों के लिए भोजन बचेगा। इसीलिए अब जानना क्या चाहता है? 22 नंबर कहा था 300 सिपाही और चले आए, तो पहले से 1200 था, अब 300 आ जाती तो जोड़ देवी तो 1500 सिपाही के न जाना चाहता है, तो 50 गुने 1200 अब बट्टा 150, 150 कर रहा है 1500 हो गए 1500। ठीक, अब 2 शून्य से 2 शून्य, ये 3 से कट जाती 5 बार में, 3 से कट जाती 4 बार में, देख 5 से 10 बार में कट जाती कि ना 50, आ 10 चौका कितना हो जल्दी बताओ? 40 दिनों तक भोजन चलेगा बचा हुआ भोजन। बताइए कैसे बन गया? 23 नंबर 23 कहता है यदि 12 आदमी किसी काम को 5 दिनों में पूरा करता है तो 10 आदमी उसी काम को कितना? 12 आदमी किसी काम को 5 दिनों में एक काम ना कोई काम दे ली, तो ये कहती 5 काम था 5 लिखती बट्टा में, किसी काम को कोई काम तो 1 मान ले ली। चल उसी काम को अगला भाग कथी कही छो? 10 आदमी से कितना दिन में करते? 20 दिन में वह कम बने, 1 से 1 कट गए, 5 से 10 2 बार में, 6 बार में ले डी बराबर 6 दिन। ऐसे धक धका देना है कि बैठल रहना। 24 नंबर प्रश्न कहता है 15 आदमी किसी काम को 8 दिन में करता है तो 6 दिन में उस काम को कितना आदमी मिलकर करेगा? बताओ कैसे बनाना है? 24 नंबर 15 आदमी किसी काम को 8 दिन में किसी काम बोलूँ तो 1 दिन, ऐसे धक धकाना है। अब अगला भाग कहता है तो 6 दिन में कितना आदमी करते? तो डी आदमी करते है, ले वह काम के 1 से 1 कट गया, देखिए 3 से कट जाएगा, ये 2 बार में 3 से कटेगा, ये हो 5 बार में, 2 से 4 बार में, डी बराबर 20 दिन में करते काम। कोई दिक्कत कोई परेशानी रे तूफान? चल 24 नंबर हो गलो खत्म।
है ना 24 के 20 आंसर रे, 24 के 1, हाँ 20 आदमी। दिन लिखा गलो, अरे रुक रुक 24 में कहता है 15 आदमी किसी काम को 8 दिन में, 15 आदमी 8 दिन में, तो 6 दिनों में कितना आदमी, ओ सॉरी आदमी पूछे छी रे महाराज, तो दिन थोड़ा है, आदमी तो एम से ना, तो आदमी के संख्या कहूँ दिन होलै है। चल इतना आदमी मान ना निकाल लिए हो, तो इतना आदमी आंसर होले। ठीक, आवेश में कभी कभी गलतियों हो जाए, लेकिन देखो सही रिजल्ट, कहे के डाटवा हम ठीक सेट कर ले रही, खाली ये मान के जगह डी लिखा गई तो दिने ना लिखा गई। चल अरे बउआ चल, 24 ये बात पर ध्यान देवे नहीं करता है, चलवा सब कुछ बोलता ही नहीं है। 25 नंबर देखिए, 25 नंबर क्या कह रहा है देखिए, 25 कहता है 25 मनुष्य एक मैदान में 6 दिनों में घास लगाते हैं, तो 15 मनुष्य उसी मैदान में कितने दिन में घास लगाएंगे। 25 मनुष्य 6 दिनों में घास लगा रहा है, कोई एक मैदान में ना होते। चल दूसरा भाग कहता है उसी का, तो 15 मनुष्य मिल के कितना दिन में घास लगाते है, दिन में, तो डी ठीक है लिखिए, बटा में 1 से 1 कट गए, देखाए ये 5 से 3 बार में, तो 5 से 5 बार में, आई 3 से 6 कट गया 2 बार में, तो 5 दूना 10, डी बराबर 10। चल ले भाई वाह। 26 कहता है मोहन एक काम को 6 दिनों में, रमेश उसी काम को 8 दिनों में पूरा करते, तो दोनों साथ साथ मिलके कितना दिन में काम करते। मोहन रमेश, मोहनमा हो रमेशवा हुई 6 दिन में या 8 दिन में, दिन के संख्या दिलाओ, एक एफिशिएंसी क्षमता निकाल ले, कैसे तय दोनों के एलसीएम निकाल, 6 8 के एलसीएम कितना होता है 24 हो जाता है, तब बस एक भाग देवे तो 4 बार में करता है, ये 8 से ले जाकर में भाग देवे तो 3 बार में करता है, तो कहे दोनों मिल के मोहन जो रमेश मिल के कितना दिन में करते रे भगवान, तो डी मान ले डी दिन में करते, तब एक क्षमता निकालता। बता मोहन अकेले 4 क्षमता है, रमेशवा के क्षमता अकेले 3 है, तो दोनों मिला देवी तो 4 3 7 के क्षमता से नंबर काम करते ही हो, तो देखता 6 चौक 24 हल, 8 3 24 हल, तो ये की होता है 24/7 कर दे। चलिए तो ये ऐसा संख्या ही रखिए जरा एक में गुना करावे पर ये 24 आ जाए, कैसे रखिएगा, रखिए 8 3 24, 6 चौक 24। चलिए तो बताइए इसका दिन कहा कि दोनों मिलके कै दिन में, तो पहले क्षमता निकल गई 7, तो जो एलसीएम आता था वो उधर रखते थे, आ बराबर में क्षमता गुने और दिन की संख्या पूछा था, डी मान लिया, ये बट्टा में चलाता था कि नहीं, तो 24/7, इसका मतलब है 3/7 दिनों में, इतना दिन में काम को ख़त्म कर देगा। ठीक है कि नहीं, 26 भी काम तमाम। चलिए अब 27 नंबर हम लोग यहाँ देखने का काम करेंगे। 27 कहता क्या है, मोहन किसी काम को 10 घंटा में कर सकता है, सोहन वह कमबा के 15 घंटा में कर सकता है, तो दोनों मिलके वो काम को कितना, मोहन सोहन मोहन भैया सोहन भैया मोहनमा 10 दिन में काम करे छौ, तो सोहन भैया जो हथुन 15 घंटा में, इहो 10 घंटा में, तो 15 घंटा में। बहुत अच्छा बात, मतलब इस समय दे रही, टाइम दे रहे इतना घंटा, तो दोनों के एफिशिएंसी निकाल। तो बता पहले तो दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 30 एलसीएम हो जाती, तो ये कहे मोहन और सोहन मिलके कई घंटा में काम करते, तो बता ये एलसीएम जितना दोनों का ले में भाग दोगा तो 3 बार में कटेगा, इससे भाग देगा तो 2 बार में कटेगा। तो बताओ मोहनमा के क्षमता 2, सोहनमा के क्षमता, मोहन के क्षमता 3, सोहन के क्षमता 2, तो दोनों के मिलावे तो 3 2 का हो जाते 5। आइए ना पूछे जी दोनों मिलके कई दिन में करते, ये मान निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, तो जो एलसीएम आए लेता है इन्हें रखेंगे, आई 5 गुने है ना, डी निकालना है तो डी, टाइम निकालना है तो टी, ठीक है, टी मान लेंगे उसको। चलिए कैसे निकालिएगा, तो ये अब बट्टा में चल जाएगा तो 6 बार में कर जाएगा, तो टी बराबर 6 घंटा में दोनों मिलके कर सकता है, यही तो हो जाएगा 27 का। अब 28 नंबर देखिए, 28 क्या कहता है,
रीता एक काम को 6 दिनों में, गीता उसी काम को 8 दिनों में। तो रीता एक काम को 6 दिनों में, गीता उसी काम को 8 दिनों में, और एगो सीता भी आ गई उहे काम के 10 दिन में करे छै। तो बताए तीनों साथ साथ मिलके कितना दिन में? रीता गीता सीता, रीता गीता सीता, आ एक जगह कहे छै कि रीता जोड़ गीता जोड़ सीता, ये तीनों मिलके। तो बताओ 28 नंबर प्रश्न में कहा था रीतवा 6 दिन में काम करे छी, 6 दिनों में। अच्छा दिनों के संख्या दे ले, रीतवा 6 दिन में। अच्छा गीता, गीता महारानी हथुन 8 दिन में काम के करे लथुन। अब वह कम बात दे दी छी सीता के, तो सीतवा 10 दिन में काम करता है। तब बताइए तीनों मिलके कितना दिन में काम करे, यह ना पूछा है। कुछ नहीं करना है, जैसे सब कैल्शियम लेते थे सब कैल्शियम लेंगे। दिन का दिया तक 3 का टाइम के, तो टाइम कैल्शियम लो। 6 8 10 कैल्शियम कितना आती था? 2 3 6 आई 2 है तो 2 दूना 4 दूना 8 आई 10 है तो 2 तो है तो एगो 5 से गुना 10, अब बस हो गए। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 12 पचे 60, 60 दूना 120, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120, वह बात होले। चल एलसीएम आ गए 120, बहुत अच्छा बात। अब बता जब 6 से में भाग देवे जब तो ये 6 तो 3 दूना हो गए, तो बचले कथी? 5 दूना 10, 10 दूना 20, मतलब कर एफिशिएंसी जो है 20 आ गए। अरे 120 में 6 से ले जाके भाग दोगे तो 20 बार में कट जाएगा। अब 8 से ले जाके भागता 2 दूना 4 और दूना 8, तो बच गई कथी? 15, मतलब 15 बार में कट जाते। जब तू 8 से ले जाकर उसमें 120 में भाग दोगे ना तो 15 बार में कट जाएगा। 15 × 120 नहीं सुने हो कभी? चलिए अब 10 से ले जाकर भाग दोगे तो 1 0 से 1 0 कट के 12 ही ना बच चलते। तब बता रीता के क्षमता 20, गीता के क्षमता 15, सीतवा के क्षमता 12, तो तीनों के मिला के क्षमता की होती? जल्दी से का बता दे। तब 20 आ 10 30, 30 आ 10 40, आ 5 आ 2 7 47 हो गए कि ना? सबके जोड़ लेवे तीनों के तो 47 आ गए। अब ये रीतवे के ना पूछे चुकी कई दिन में करते तो कैसे निकालिएगा? तो जो एलसीएम आयल है ऐसे न लिखते हैं, जो ई आयल है क्षमतावा से न गुने दिन के संख्या है तो डी मान लिए, तो ये हो जाएगा डी बराबर 120/47, मतलब इतना दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, चलो ऑप्शन में की दिल रे 28 के 120/47 दिनों में हो, फर्स्ट ऑप्शन में ना रे बउआ। चलिए अब 29 देखते हैं। इधर 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 29 कहता है यदि 6 लड़का या 3 मनुष्य किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं तो 6 मनुष्य तथा 8 लड़का मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? बताइए। 6 लड़के बराबर 3 मनुष्य, यहाँ का मतलब बराबर ना हो, लेकिन प्रश्न पूछा क्या, किसका जवाब? प्रश्न पूछ रहा है तो 6 मनुष्य और किया तो प्लस कर दो, और 8 लड़के मिलके कितना दिन में काम समाप्त करते? एक मान जाने ला चाहिए। ठीक बात। तब पहले दोनों के कोई एगो में बदल ले, सबको लड़के में बदल लो। तो चूँकि 6 लड़का बा 3 मनुष्य है तो इसीलिए एक लड़का बा जो है 3/6 मनुष्य हो जाएगा। इसीलिए हमारी लड़का को ना मनुष्य बदल रहे थे, तो लड़का का गो 8, तो 8 गो लड़का के बदला में कई गो मनुष्य आ सकल है? तो 3/6 गुने 8 मनुष्य होते। तो देख 6 से 3 2 बार में कटल, 6 के काटे जाइएगा 3 से तो 2 बार में कट जाएगा। 2 से 8 कई बार में कटा? 4 बार में। तो 4 मनुष्य आ गए, कई गो लड़के के बदला में 8 गो, तो 8 गो लड़का के जगह हम 4 मनुष्य लिख सकते थे, मनुष्य। अब बताइए ये 6 मनुष्य आई 4 मनुष्य मिल के कितना हो जाते? 6 4 10 मनुष्य आ गए कि ना आ गए? तो दिया हो डाटा से पहले ही। अब शुरू में क्वेश्चन कहा क्या था? कहा था कि 6 गो लड़का से कराओ या 3 गो मनुष्य से कराओ। काम कई दिन में ये दोनों में से कोई एगो से कराइएगा तब 20 दिन में समाप्त कराता है। तब मनुष्य की संख्या निकाले तो मनुष्य से ना काम कराएंगे, तो कहता है 3 मनुष्य 20 दिन में करता है। भाषा ये ना होगा, 3 मनुष्य वो काम को 20 दिन में कर सकता है। तो हम कभी ना एक मनुष्य से काम कराते, ज़्यादा समय न लगा देती, अकेले काम करती तो
इतना। इसीलिए अब कितना को आंसर जानना है, आंसर तो जानना चाहता था 6 मनुष्य 8 लड़के के, लेकिन एक बदला में 10 मनुष्य अल कि ना, तो यह ना पूछला चाहिए 10 मनुष्य कितना में, तो 20 गुने 3 बट्टा 10, ये कट जाएगा 2 बार में, तो 3 दूना 6 दिनों में इस तरीका से बना देंगे। चलिए 29 के बाद देखेंगे 30 नंबर प्रश्न। 30 क्या कह रहा है, यदि 10 आदमी या 16 औरतें किसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं तो 5 आदमी और 24 औरतें उसी काम को कितना दिन में करेगा। या लगाता है बराबर करना और लगाता है प्लस करना है। 10 आदमी या 16 औरतें, 10 आदमी या लगले बराबर कर दो 16 औरतें, लेकिन हमरा जानना प्रश्न क्या पूछ रहा है, केकर मान जानना चाह रहा है। 30 नंबर प्रश्न का कह रहा है तो 5 आदमी और 24 औरतें उस काम को कितना दिन में करते हैं। 5 आदमी और लगल प्लस कर दो, 5 आदमी और 24 औरतें, 24 औरतें। अब बताओ रे भाई बा, प्रश्न में कहा था 10 आदमी या 16 औरतें, तो सबको या तो आदमी बना दो ना तो औरत बना दो। देखिए 10 आदमी के बराबर 16 औरतें, दोनों एक के काम बराबर करता है तो बराबर किए, इसीलिए एक आदमी के बदला कितना औरत आ सकता है, 16 बटा 10 औरत। इसीलिए अब आदमी में कै गो हो देखते कहीं 5 गो है, तो 5 गो के बदला कै गो औरत, तो 3 निकाल लो। 5 आदमी के बदला कै गो औरत, 16 बटा 10 गुने 5, ये 2 बार में कटा, ये 8 बार में कटा, इस तरीका से आ गया 8 औरतें केकर बदला में, 5 गो आदमी के बदला में। तो जहाँ 5 आदमी लिखले हुआ कथी लिख लेबे 8 औरतें, 8 औरतें। अब पहले से 24 है, 5 आदमी के बदला औरतें, तो अब औरत औरत तो जुड़ जते कि 5 आदमी 24 औरत तो नहीं जुड़ सकता था, लेकिन अब दोनों औरतें औरतें हो गई तो जुड़ जते। 24 8 32 औरतें आ गए। अब प्रश्न शुरुआत में कहा था 10 गो औरत से काम कराओ या 16 गो, भले 10 गो आदमी से काम कराओ या 16 गो औरत से काम कराओ, काम कै दिन में खत्म कर देगा, 60 दिन में। दोनों में से कुछ कोई एगो से काम कराइए, वो काम को 60 दिन में खत्म करने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि सबको औरत में बदले, इसलिए हमारी औरत वाला से देखेंगे। चूँकि 16 औरत जतिया काम करे तो 60 दिन लगा देती है काम करे में, इसलिए एक औरत जतिया काम करे में तो बाप तो और ज़्यादा समय लगा देता, ज़्यादा का बोध रहा है तो गुना कराए। तो 32 औरत के ना रिजल्ट जाना है। वो कहा कि 5 आदमी 24 औरत मिलके कितना दिन में काम करते, तो एकरे ना बदले थे 32 औरत में, मतलब एकरे ना मान जाना चाहता है। तो 32 औरत कितना करने जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 गुने 16 बट्टा 32 दिन में, 16 से 32 2 बार में, ये कट जाएगा 30 बार में। इस तरीका से कर देंगे 30 दिनों में। समझे कि नहीं। अब 31 नंबर प्रश्न देखिए, 31 कहता क्या है से सुनिए। 31 कहता है 3 कुर्सी या 6 मेजों की कीमत 540 रुपये है, तो 4 कुर्सी और 8 मेजों की कीमत क्या होगी। 3 गो कुर्सी या लगाया बराबर, उसी तरीका से इसको भी बनाएंगे जैसे पिछला क्वेश्चन सबको बना रहे थे। 31 नंबर 3 कुर्सी या 6 मेजों, 3 कुर्सी या 6 मेजों, या लगाया है तो बराबर, 3 कुर्सी या 6 मेजों, कीमत तो बराबर है। लेकिन हमसे जानना क्या चाहा 31 नंबर प्रश्न, 4 कुर्सियों और 8 मेजों की कीमत जानना चाहा। 4 कुर्सी और लगाया 8 मेजों की कीमत हमसे जानना चाहा है। 4 कुर्सी और 8 मेजों की कीमत जानना चाहा है। दोनों की या तो कुर्सी बनाओ ना तो मेज बनाओ, तब ना जोड़ पाइएगा। तो चलिए, चूँकि 3 कुर्सी में 6 मेज, तो एक कुर्सी का बदला कितना मेज, 6 बटा 3 मेज, इसीलिए कुर्सी इनने कथी है 4, तो 4 कुर्सी का बदला कितना मेज जते, 6 बटा 3 गुने 4। ये देखिए ये 2 बार में कटेगा, 4 दूना 8 में जते। कितना कुर्सी का बदला, 4 कुर्सी का बदला। तो जहाँ 4 कुर्सी दिखाई है वहाँ हम 8 मेज लिख सकते थे कि नहीं। अब बताओ 8 मेज आने से पहले से 8 मेज मिल के कितना मेज हो जाते, 16 मेज, इसलिए कीमत। तो अब शुरू में क्वेश्चन में क्या कहा था 31 के, 3 कुर्सी लीजिए चाहे 6 मेज लीजिए, या 540 रुपया लगेगा। ये वाला लीजिए या ये वाला लीजिए, आपको पैसा कितना देना पड़ेगा, 540 रुपया देना पड़ेगा 31 में। तो चूँकि मेज है तो मेजे वाला न लेके चलेंगे, चूँकि 6 मेजों
का कीमत 540 रुपया चुकाना पड़ता है, इसीलिए एगो मैच कोई खरीदे जाता है तो अब कम पैसा ना लगते, कम के बोझ तो बट्टा में आते, इसीलिए कितना को बताना है, बताना तो था इसका आंसर, लेकिन इसके लेना ही लाए थे 16 मैच, इसका मतलब है कि 16 मैच खरीदना जाएगा तो ये हो जाएगा 540 बट्टा 6 गुने 16, इतना रुपया लग जाएगा। काटिएगा तो ये कट जाएगा 2 से 8 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से इसको काटिएगा तो 3 इकैया 3, 8 3 14, 18 3 54 होता है ना। चलिए 18 8 144 पर एगो सुन्ना बचल है दहेजुआ तो लिखिएगा ना। चलिए इतना 1440 रुपया उसको खर्च करना पड़ जाएगा। 31 नंबर भी ख़त्म हो गया। अब 32 नंबर इधर हम लोग देख लेंगे। 32 नंबर प्रश्न कहता क्या है से सुनिए। 1 मीटर गाड़ी 3 घंटा में 75 किलोमीटर जाए छै तो 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। 75 किलोमीटर जाता है 3 घंटा में, हम कह रहे 1 किलोमीटर जो गड़िया वाले के, तब समय लगती 3/75 घंटा, इसीलिए वो कितना किलोमीटर भेजना चाहता है 32 के, कहता है 225 किलोमीटर भेजो। अब कितना समय लगती था 3/75 गुने 225, इतना घंटा का समय लग जाएगा। तो काटो, ये काटेगा तो 25 तिया 75 और 25 नंबर 225, तो इस तरीका से 9 घंटा आ गया कट कुट के ना। चल ले बहादुर 32 के 9 घंटा आंसर। अब 33 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखने का काम करेंगे। चलिए 33 नंबर प्रश्न कहता क्या है से सुनिए। 33 का रहा है 3 एकड़ जमीन का लगान 21 रुपया 75 पैसा लेता है तो 10 एकड़ जमीन का लगान कितना लेगा। चूँकि 3 एकड़ जमीन का लगान जो है 3 रुपये कहाँ गया, 21 रुपया 75 पैसा लगा रहा है, तो 21 रुपया 75 पैसा इस तरीका से हम लिख सकते हैं, इतना रुपया लगा रहा है। इसीलिए हम कभी कि 1 एकड़ जमीन के कितना लगते लगान, तो अब कम एकड़ लेते तो कम रुपया लगता है, कम का बोझ रहता है बट्टा में तो इतना रुपया लगेगा। इसीलिए वो कितना एकड़ जमीन लेना चाह रहा है रे भाई 33 नंबर क्वेश्चन के कर रहा है। तो 10 एकड़ जमीन के कितना लगान लगती, तो इसलिए 10 एकड़ जब लेने जाएगा तो लगेगा लगान 21.75 बट्टा 3 गुने 10। देखिए दशमलव उड़ा देंगे तो बट्टा में 100 लिख सकते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, इसको काटिए 3 7 21, 3 दूना 6, 3 5 15, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा 725 बट्टा 10। जब एक बदलिएगा तो एक अंक बाद दशमलव पड़ेगा तो 72.5, एक बाद 0 लिख सकते हैं। इतना रुपया लगान देना होगा 72 रुपया 50 पैसा। कोई ऑप्शन में है 33 पहले ऑप्शन में है। देखिए 34 नंबर प्रश्न कहता क्या है। 34 नंबर प्रश्न कहता है 3 क्विंटल 30 किलोग्राम गेहूं की कीमत 429 रुपया है तो 3 क्विंटल गेहूं की कीमत कितना होगा। सबसे पहले बताइए 1 क्विंटल को आपको कोई कह देगा बदलिए केजी में, कितना केजी होगा, तो 100 केजी होगा कि नहीं, कैसे तो आप जानते होंगे मिली सेंटी डेसीलीटर डेका हेक्टो किलो मिरिया आ तब ना आता है क्विंटल आ तब ना आता है टन। किलो मेगा जीगा टेरा पेटा 100 मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटेटो बहुत सारा जानते हैं। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो मिरिया। अब लीटर हेला हियन लीटरे के जगह ना मीटर लगल रहता है तो है ना ग्राम लगल रहता है। चलिए लीटर वाला डाटा लाता है तो कहता है मिलीलीटर सेंटीलीटर डेसीलीटर लीटर डेकालीटर हेक्टोलीटर किलोलीटर इस तरीके से बोलते हैं। अब मीटर लगल रहेगा तो मिली मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर मीटर डेकामीटर हेक्टर। जब ग्राम लगल रहेगा तो मिलीग्राम सेंटीग्राम, ये सब आपको पता ही है।
हमको क्विंटल से केजी में जाना है, किलो में जाना है। तो क्विंटल हियाँ है आ क्विंटल से हम केजी में जा रहे हैं तो दुइये ऊपर ना है हो। तो 1 क्विंटल में जाना है तो एक तो लिखबै या गुने ऊपर जाना है, यहाँ कम में आना है कम वाला डाटा में। तो 2 ऊपर है तो 10 गुने 10 100 ना होता है, तो गुना करा देवी तो 100 केजी न ले। तो 1 क्विंटल में यदि 100 केजी होता है तो 3 क्विंटल में हम तोरा से पूछबा तो 3 गुने 100 होते कि ना होते, तो हमारे 300 ना हो जाते। 3 क्विंटल में कितना केजी, 300 केजी हो जाते। आप सुन लो। तो अब 34 नंबर प्रश्न समझ में आएगा। 34 का रहा था 3 क्विंटल 30 किलोग्राम गेहूं की कीमत 429 है। तो हम 3 क्विंटल को सबको किलो में बदल तो 300 हो जाते। 30 पहले से है, 3 क्विंटल 30 किलोग्राम, तो 3 क्विंटल आ 30 किलोग्राम और जोड़ दही तो 3 क्विंटल में तो 300 किलो है आ प्लस में 3 केजी और 30 केजी और है, में 30 और ना जुड़ जाते 330 हो जाते कि ना। यह ला एक डायरेक्ट हम लिख सकल रही उतना के 330 केजी के दाम कितना है। चूँकि प्रश्न कहले 34 में 3 क्विंटल 30 किलोग्राम गेहूं की कीमत 429 रुपया है। तो 429 रुपया हो गए। आई देखा क्विंटल के हम किलो में बदल दिली, जोड़ देवी तो इतना आता है। इसलिए अब 1 केजी के आपसे दाम जानना चाहते हैं तो ये हो जाता 429 बटा 330 इतना रुपया। इसलिए अब वो जानना क्या चाह रहा है हमसे, करा तो 3 क्विंटल गेहूं का दाम बताइए। तो 3 क्विंटल को कितना कह सकते हैं, 300 केजी कह सकते हैं कि नहीं, यह ना जानना चाहता है। तो 429 बटा 330 गुने 300, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 11 से कट रहा था, 11 तिया 33, 11 तिया 33 ही होगा, इधर हो जाएगा 11 9 99, 9 बार में कट गया। अब देखिए 3 से 30 कट जाएगा 10 बार में, तो 39 दहिया 390 रुपया उसको लगेगा महाराज को। चलिए 34 नंबर भी हो गया खत्म। 35 नंबर प्रश्न यहाँ देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है एक टंकी में 2 नल लगे हैं। पहला नल टंकी को 10 घंटा में भरे छै और दूसर का भी भरिए रहा है 15 घंटा में। तब बताए दोनों एक साथ खुल जाएगा तो कितना देर में भर रहा है, दोनों भर रहा है, अच्छा बात है। एगो टंकी दूसर का टंकी अलग अलग चल रहा है, एक दा जोड़े कर रहा है कि दोनों मिल के कितना देर में भरते, 3 बात कर रहा है। बताइए 35 नंबर प्रश्न में कहा था कि पहला टंकी जो है नल को 10 घंटा में भरता है, टाइम देले है, भरता है प्लस वाला है, इहो भरे वाला है प्लस वाला है, ठीक है। ये 10 घंटा में भरता है। अच्छा तो दूसर का टंकी कितना में भरता है, दूसरा टंकी वह वाला टंकी को भरने जाता है दूसरा नल, तो 15 घंटा लगा देता है भरे में, ठीक बात। तो दोनों मिलके कितना, तो पहले तो दोनों का एलसीएम निकालिए ताकि एफिशिएंसी क्षमता निकल जाए। तब 15 10 का एलसीएम तो 30 ना होता है, तो 30 को भाग देना जाइएगा तो ये 3 बार में कटेगा, इससे भाग देना जाइएगा तो 2 बार में कटेगा। बताइए पहला के क्षमता 3 के रफ्तार से भरे के, दूसरका के क्षमता 2 के रफ्तार से भरे के, तो दोनों मिला देवी तो 3 2 का 5 के रफ्तार से। यह ना पूछ रहा है कि दोनों मिलेगा तो कितना घंटा में भरेगा, ये निकालना है। कैसे निकालेगा, जो एलसीएम आता है से रखते हैं 5 गुने ई, तो ये कथी है टी है ना, टी मान लो। तो ये देखिए कई बार में कटा, 6 बार में। इस तरीका से दोनों मिलके कई घंटा भर देगा, 6 घंटा में भर देगा, कोई दिक्कत। चलिए इस तरीका से बनाते हैं। 35 हो गया। 30 नंबर कहता है 5 पुस्तकें और 4 कॉपियों के मूल्य 85 रुपया है। यदि एक पुस्तक का मूल्य 15 रुपया है तो एक कॉपी का मूल्य निकालिए। अब और लगैले ही रे भाईबा, चलिए मिटाते हैं पहले। 35 36 नंबर प्रश्न कहता क्या है, 5 पुस्तक और 4 कॉपी का मूल्य, 5 पुस्तक और 4 कॉपी खरीदता है तो उसका मूल्य जो है उसको कै रुपया चुकाना पड़ता है, 85 रुपया है, ठीक बात। तो कहता है यदि एक पुस्तक का मूल्य 15 रुपया है, अब कह रहा है कि एक पुस्तक तू खरीदे जब आओ ना तो आपको ओकरा बदला 15 रुपया देना होगा, ठीक बात। तो आपसे पूछ क्या रहा है अब 36 में, एक कॉपी के मूल्य हमरा निकाल के बतावा। एक कॉपी खरीदे जब
तो कै रुपया देवे के पड़ता ये पूछ रहा। तो बताओ एक पुस्तक का मूल्य 15 रुपया है तो ये 5 पुस्तक खरीदल है तो 15 गुने 5 रुपया हो जाते कि ना। 15 गुने एक पुस्तक यदि 15 रुपया में है तो 5 पुस्तक ने खरीदल है तो 15 गुने वो रुपया गुने पुस्तक की संख्या गुना कर इतना रुपया जोड़ 4 एक बदला तो ये आ गए। आ 4 कॉपी के तो मूल्य हमारा पता नहीं है तो रह देवी कॉपी के कॉपी। कै रुपया लगता है 85 रुपया देना पड़ता है दोनों का बदला। ठीक चलिए तो हो गया। तो बताइए 15 पचे कितना होता है 75 रुपया प्लस 4 कॉपी बराबर 85 रुपया देना पड़ा हमको। इतना के रुपया में से रुपया घट जाएगा उन्हें भेज देंगे तो इन्हें बचा लगेगा खाली 4 कॉपी बराबर 85 माइनस 75 इहो रुपया इहो उन्ने तो माइनस हो जाएगा कि ना प्लस में उन्हें उड़ के जाएगा तो माइनस में इतना रुपया हो जाएगा। घटा देंगे तो 4 कॉपी का मूल्य 75 में से 85 में से 75 घटाओ तो क्या आएगा 10। तो ये 4 कॉपी के न लई हो लेकिन हमरा से तो पूछ ले 1 कॉपी के दाम कितना होते तो इसीलिए 1 कॉपी के निकालने जाइएगा तो कम लगेगा तो ये क्या हो जाएगा 10/4 इतना रुपया उसको हो जाएगा देना। अब बताओ काटेगा तो ये हो जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 5 मतलब 5/2 रुपया उसको देना होगा। 5/2 बोलूँ तो और 2.5 रुपया देना होगा कि ना 5/2 का मानी है ना होता है कोई दिक्कत। 36 के इस तरीक़ा से बना दिया। 37 नंबर प्रश्न कहता है एक घड़ी और एक कलम की कीमत 1400 रुपया है 1400 बोला गया 140 रुपया है। यदि घड़ी की कीमत कलम की 6 गुना है तो घड़ी का दाम बताइए। देखिए देखिए इतने बनाते हैं। क्या नंबर है 37 नंबर प्रश्न कहता है एगो घड़ी कोई खरीदे जाता है और लगाया था प्लस एक घड़ी खरीदिए चाहे एक कलम खरीदिए दोनों के मिला दीजिएगा ना। एक घड़ी चाहे एक कलम है 37 एक घड़ी है एक कलम खरीदिएगा तो आपको उसके बदला कितना रुपया देना पड़ता है 140 रुपया देना पड़ा। करा यदि घड़ी की कीमत कलम की कीमत का 6 गुना है घड़ी की कीमत कलम की कीमत का 6 गुना बताओ 6 के बट्टा में कुछ ना तो एक साइड है घड़ी के कीमत आ एक साइड है कलम के कीमत। बताओ का जब लगल है तो जरा जब का से चपकल है ओकरा हर मानते है कि ना तो एक एकरा मान लेबै तो कलम वाला कीमत जब 1 रहे तो घड़ी वाला क्या हो जाते जो दूर हटल है तो वो अंश मानते हैं तो 6 हो जाती कि ना रेशियो आ गए। अब दोनों के मिला के 140 रुपया आपको देना पड़ता है 140 तो हियाँ दोनों को मिलाते हैं तो 7 हुआ और गुण हमको निकालना क्या था 37 में। तो कहता है घड़ी का दाम निकालो तो घड़ी वाला वैल्यू की है 6 तो घड़ी का है तो घड़ी से गुना करा देंगे तो 7 दूना 14 6 दूना 12 120 रुपया हो गए कि ना। चलिए 120 रुपया आंसर हो गया। 37 नंबर भी खत्म। देख लिए ना ये घड़ी कलम के मिला के 140 देना पड़ा आ कहता घड़ी की कीमत कलम की कीमत का 6 गुना है तो 6 गुना है तो 6 के नीचे तो 1 आ जरा जब का से चपकल है आपको पता उसको हर मानते हैं तो कलम जब 1 रुपया के है तो घड़ियावा 6 गुना है तो 6 रुपया के ना हो। अब बतावा दोनों मिला के 140 देवे के हो तो दोनों मिला के यहाँ कहे 7 तो दोनों के मिलाया के तुलना मिलाया से दोनों के तुलना करा दिए यहाँ जोड़े तो 7 हो गया तो 7 घड़ी के निकालना है तो 6 से गुना कराए थे तो यदि कलम के निकालना रहता तो कैसे गुना कराते यहाँ 1 है तो 1 से निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से जो निकालना रहता है उससे गुना। इस तरीका से घड़ी का कीमत निकल गया। कुछ करना था उसमें कुछ नहीं करना। अब 38 नंबर हम लोग देखते हैं। 38 क्या कहता है
एक नौकर 30 दिनों के लिए रखा गया, उसे काम करने पर प्रतिदिन 5 रुपया मिले, अनुपस्थित होने पर 1 रुपया का जुर्माना भी देना पड़ता है उसको, अंत में उसे कुल 90 ही रुपया मिला, तब बताइए कि कितनों दिनों तक वो अनुपस्थित रहा। बताइए, नौकर है कई दिन ला रखल गए, 30 दिन ला नौकर के कहा कि हमरा यहाँ 30 दिन तक काम कर, आ कहता है तो उसे प्रतिदिन काम करने का 5 रुपया मिलता है, 5 रुपया मिलता है प्रतिदिन काम करने का। अच्छा बात है। आ कहता है कि न आएगा न तो 1 रुपया का जुर्माना देना पड़ता है, 1 रुपया प्रतिदिन न जुर्माना देना पड़ता होगा। ठीक, अंत में उसे 90 रुपया मिला, 90 रुपया वो पा गया। तो कहता है बताइए कितने दिनों तक वो अनुपस्थित रहा। ये ऐसा बात कहा। तो देखिए, नौकर 30 दिन ला रखा गया, आ कहा कि आइबा जब उपस्थित रहबा जे दिन, वो दिन तोरा 5 रुपया मिलता एक दिन के, आ जे दिन न अला तो वो दिन ला न अला मतलब अनुपस्थित, नहीं आइएगा तो 1 रुपया काट लेंगे। तो उस तरीका से इसको मात्र 90 रुपया मिल पाया। तो कह रहा है कि कई दिन न ले बताइए। तब माना कि कैसे बनाएंगे, माना कि उन नौकरवा न 1 दिन आयल होते, नौकर 1 दिन आया। अब बतावा हो, यदि 1 दिन अलै तो कितना दिन नहीं आया, मतलब कई दिन अनुपस्थित रहा होगा। कई दिन अनुपस्थित रहा होगा। तो बताइए, अगर कोई आदमी, हम तोरा कहब कि 30 दिन ला तोरा हम काम पर रख लिया, हम कहब तू 10 दिन अले तो कितना दिन न अले बता। तो 30 में से 10 घटाइएगा तो न कहिएगा कि 20 दिन न अले। 30 दिन ला हम तुमको कहे कि काम हमरा यहाँ करिए, तू जो है 20 दिन हमरा यहाँ आके तू काम किया, तो हम कहेंगे कई दिन न अले, तो 30 में से घटेबे कि ना घटेबे, कहबे कि 10 दिन न कैली। तो बताओ, यदि मैं मान लिया कि नौकरवा 1 दिन तक ओकरा यहाँ गेल होते, आयल होते काम करे, तो कई दिन न अलै, तो हम रख लिए 30 दिन ला, तो अलै 1 दिन, तो कई दिन ला न आयल होते, तो 30 - 1 होते कि ना, आ गए इतना दिन। अब बताइए, तो उस अनुसार से इसको 90 रुपया मिला। तो बताओ, यदि 1 दिन आया होगा तो हमसे रुपया कितना लिया होगा। तो 1 दिन आता है तो 5 रुपया दिए, तब 1 दिन आया है तो 5 गुने 1 कर भी तो 5x रुपया उसको देना पड़ा कि ना हमको। लेकिन सुनिए सुनिए सुनिए, देते इतना दिन आया, लेकिन हम एगो कंडीशन भी रखे थे कि 1 रुपया काट लेबो। तो बताओ, जे दिन नहीं आता वो दिन तो हम उससे क्या काटते, 1 रुपया काट लेते कि नहीं। तो बताओ, जे दिन ना आया मतलब 30 - x, 30 - x, इतना दिन ना लेते, तो वो जय दिन पुरल, जितना दिन पूरा होगा उतना, आ गुने 1 रुपया रोज काट लेते, हम 1 से गुना करा देवे तो इतना रुपया हम देल पैसा में से ले लेबे कि ना ले लेबे। तो ये जो हम उसको 90 रुपया टोटल दिए, कैसे दिए, सबसे पहले जितना आया होगा उतना रुपया तो उसको मिलना चाहिए था, लेकिन हम कहे थे कि काटबो पैसा, अगर रेगुलरिटी आता तो 5x उसको मिलता कंडीशन से, 5 रुपया प्रतिदिन है तो 1 दिन काम किया तो 5x मिलता। लेकिन हम कहे थे कि जे दिन नहीं वो दिन के पैसों काटबो, तो कितना काट लिए होंगे, 30 - x गुने 1 करबे तो 30 - x ना होते, इसको हम काट लिए होंगे पैसा 30 - x, यह ना इसमें से घटा लिए हम। देखिए ब्रैकेट में रख के घटाए हैं, बराबर 90। इतना रुपया इसको मिलना चाहिए, लेकिन इतना रुपया उसको हम काट लिए ना आने पर, तो घटा के यह ना लास्ट में उसको 90 रुपया दिए थे, प्रश्नानुसार इसको हम लिख दिए। ठीक है, अब बताइए, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5x -30 और माइनस माइनस प्लस x बराबर 90। देखिए 5x और x मिल के हो जाएगा 6x, और देखिए ये 90 है, माइनस में उन्ने उड़ के जाएगा तो प्लस में 29 हो जाएगा, तो 6x बराबर हो जाएगा 9 3 12 120, तो 6 से काट दीजिएगा तो 20 बराबर x बराबर कै दिन आया, 20 मान आया। तो हम माने थे कि नौकर कै दिन आया, x दिन, तो x के मान अल तो x के मान कितना आ गए 20,
दिन मतलब नौकरवा हमरा यहाँ 20 दिन आयल होते, तो अब बताओ कै दिन ना आयल होते। तो 30 माइनस एक्स के मान कितना आयल 20 दिन अल, तो 30 में से 20 घटा लेवे तो ना बोल देवे कि 10 दिन ना अल। लेकिन आपसे पूछा था कै दिन, पूछता कि कै दिन आया तो 20 आंसर होता। पूछा कि कै दिन अनुपस्थित रहा नहीं आया, तो बताइए जे 20 आया वो 30 दिनों में से घटा लेवे तो ये पता ना चल गए। ठीक है। अब एगो बात देखिए, मान लीजिए कि वो 20 दिन तक आया तो उसको रुपया कितना मिलना चाहिए प्रति रुपया के अनुसार से 20 गुने 5 बराबर उसको 100 रुपया मिल जाना चाहिए था कि ना बेचारा का। लेकिन एगो हम कंडीशन कैले थे, सुनो बउआ, जे दिन न अले 1 रुपया काटबो। अब बताओ 10 दिन न अल तो 10 गुने 1 करबी तो 10 रुपया उससे हम ले लेंगे कि ना। 10 दिन ना ले 10 रुपया ला, तो जे 100 रुपया उसको मिलना चाहिए उसमें से 10 रुपया घटा ले तो देखा 90 ना अले। कुछ किए थे वह ना हम समीकरण में कर दिए थे, जे दिन आया तो 5 रुपया के अनुसार से देंगे तो 5x रुपया देते। आ वो जे है न अल, कै दिन न अल, तो बताओ x दिन अतई तो कै दिन न अतई, तो 30 माइनस x दिन न अतई। अब बताओ तो 1 रुपया काट रहे थे ला 1 से गुना किए थे, आ कहूँ प्रतिदिन 2 रुपया काटे लगती तो कैसे गुना करती 2 से। ये सब बात ध्यान रखिए। तो रुपया मिलना चाहिए इसको 5x रुपया, लेकिन जे दिन नहीं लग दिन के रुपया से काट लिए कि लो, तब ना जाकर 90 रुपया हाथ में दिली। तो इस तरीका से सॉल्व किया। तो x के मान आया 20, तो x किसको माने थे कै दिन आया है, तो इसका मतलब है कि 20 दिन अलई है। लेकिन हमसे प्रश्न क्या पूछा था 38 नंबर, कहा था कि कै दिन अनुपस्थित रहा, तो अनुपस्थित तो 20 दिन अलई 30 दिन में से, तो कै दिन ना अलई, तो घटा ले भी तब ना पता चल गए 10 दिन। चलो हो गया। अब 39 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 39 कहता है 16 घोड़े का भोजन उतना ही होता है जितना 12 बैलों का है, तो 20 घोड़े के बराबर कितने बैल होंगे। 16 गो घोड़ा खरीदिए, 16 गो घोड़ा खरीदिए, तो उतने भोजन जब खरीद कर है 16 गो घोड़ा के भोजन उतना ही होता है जितना 12 गो बैल का बैलवा सके। तो हम कहूँ तो 1 घोड़ा के लेल जो भोजन होते वो कितना बैल के लेल होते 12/16 बैला। इसीलिए वो कितना घोड़ा का पूछा था, तो 20 घोड़ा के बराबर कितना बैल ये पूछा था। 20 घोड़ा के बराबर कितना बैल होते बता, तो 12/16 गुने 20 बैल ना होते। 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 5 20, 5 तिहाई 15 गो बैल आ गए। हो गए आंसर। कुछ करना है हमें। 39 के बाद 40 नंबर देखिए। चालीस नंबर कहता है किसी संपत्ति का 5/6 भाग का कीमत 1000 रुपया है, तो उसके 3/4 भाग की कीमत कितना होगा। अब बताओ जितना ज़्यादा संपत्ति कीमत उतना ज़्यादा उसको मिलेगा कि ना, जितना कम संपत्ति कीमत कम मिलेगा कि ना। वह टाइप की संपत्ति है, समझ रहे हैं ना। तो कम कम अधिक अधिक तो कैसे बनावे, तो कभी किसी संपत्ति के 5/6 भाग खरीदता है ना, चाहे होता है ना, तो उसका कीमत हो जाता है 1000 रुपया। शुरू में ही है ना कहा। तो बताओ इसको 1 बनाने के लिए एकरे पलट के गुना करा देवे इसके व्युत्क्रम से, तो 1 बन जाते कि ना। तो ये अपना मन से गुना कराए थे ना, अपना मन से यह डटवा से गुना करबी 6/5। लेकिन हमको जानना कितना का चाहा है 40 नंबर प्रश्न में, वो कीमत जानना चाहे 3/4 से, तो 3/4 की कीमत तो ये तो कट के 1 हो जाते, तो फिर गुना करबे तो 3/4 ना होते। तो 3/4 से फिर अपना मन से इन्हें गुना कराए है, तो इन्हें भी 3/4 से क्या करा देंगे गुना। अब काट कूट तो करना है। देखिए ये 5 से इसको काटने जाइएगा तो 200 बार में कटेगा, इसको 4 से काटने जाइएगा 50 बार में कटेगा। अब तो कट गया, अब ऊपर वाला को गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 6 5 30 तिहाई 90, एगो 0 दहेजुआ है तो 900। ठीक है, इस तरीक़ा से हो गया 40 का भी 900 रुपया। कोई कष्ट। 41 नंबर प्रश्न देखिए। कहता यदि 5 हवाई पत्र के मूल्य जो है 13 रुपया 50 पैसा है, तो 17 हवाई पत्र के मूल्य कितना होता है। 50 गो हवाई पत्र खरीदे जाता है तो 13 रुपया 50 पैसा को हम ऐसे लिख सकते हैं ना। आप कभी 1 गो खरीदे जो तब कम रुपया ना ओकरा लगते हो, तो इतना बट्टा 5 रुपया देना होगा। इसीलिए
वो कितना हवाई पत्र के मूल्य जानना चाहे? 17 गो हवाई पत्र का। तो 13.50 बट्टा 5 गुने 17। देखिए दशमलव रवि तो बट्टा में 2 शून्य आते ही ना, 1 शून्य से 1 शून्य तो चलिए गए, 5 से काटिए। बताइए 5 दूना 10 और 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 27 बार में कटिए। अभी दोनों के गुना करा के बट्टा में 10 रख दीजिए। 27 को 17 से गुना कराइए। 27 गुने 17 ये हो जाएगा 270 प्लस 27 सत्ते कितना होगा? 7 सत्ते 49, हाथ में 4, 7 सत्ते 49 के 4, हाथ में 4, ठीक। 7 सत्ते 49 के 9, हाथ में 4, 7 दूना 14, 4 18। तो ये जोड़ लीजिए 9 8 7 15 2 1 3 1 4, 459। इसका मतलब ऊपर वाला को गुना कराइए तो 459, और बट्टा में तभी 10 बचले ना है, तो एक अंक बाद दशमलव देंगे तो ये हो जाएगा 45.9। अपना मन से जीरो लिख ही सकते हैं। 45 रुपया 90 पैसा। कौन ऑप्शन में बैठल हो? देखते 41 के फर्स्ट में तो बैठल हो। चलिए 41 हो गया। अब 42 नंबर देखेंगे। चलिए 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखिए कहता है एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसी हिसाब से 8 घंटा में कितना दूरी जाएगा? बताइए रेलगाड़ी जो है 5 घंटा चलती है तो 200 किलोमीटर चल जाता है। इसलिए हम कहें कि 1 घंटा रेलगाड़ी चलेगी तब कम दूर न जाएगी, तो बट्टा में 5 इतना किलोमीटर जाएगी। इसीलिए वो कितना घंटा रेलगाड़ी कब चलाना चाहता है? कहता है कि 8 घंटा तक चलते रह जाते वो रेलगाड़ी, वह हिसाब से 8 घंटा तक चलते रहे कितना दूर जाते? तो 200 बट्टा 5 गुने 8 इतना किलोमीटर जाते। काट दो, 5 चौका 20, 8 चौका 32। देखिए 320 किलोमीटर आ गया कि ना? आंसर हो गया। कुछ करना है 42 में। 43 नंबर प्रश्न कहता है एक आदमी प्रतिदिन 2 समाचार पत्र मांगता है। यदि उसे एक के 45 पैसा दूसरे के 65 पैसे देना पड़े तो जून में कितने रुपए का बिल ओकरा ही आएगा? तो बताइए जून में, तो जून गिनिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जून में ना कहा था, देख लीजिए एकदम। 43 नंबर प्रश्न तो कह रहा है कि जून में कुल कितने रुपए आएगा? जून के महीना है तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। तो जून देखिए यहाँ आया, इसका मतलब 30वां महीना है, 30 दिनों वाला ही महीना है, मतलब 30 दिन में ओकरा यहाँ कितना आता है? अब देखिए यह मान आपसे पूछा है 30 दिन में वो कितना रुपया उसको देना पड़ेगा पेपर के बदला। 43 कहता है 2 तरह के पेपर लेता है, रोज पेपर लेता है। एगो 45 पैसा और एगो पेपर लेता है 65 पैसा वाला। 2 टाइप के पेपर ले रहा है। तब बताओ 30 दिन तक 45 पैसा वाला से कितना रुपया खर्च हो जाएगा? कितना पैसा खर्च होगा? तो 45 गुने 30। अब बताइए 30 दिन पेपर ले रहा है, 65 पैसा वाला से कितना खर्च हो जाएगा? तो 45 गुने 30, इतना पैसा। आई दोनों को जोड़ देंगे तो यही तो टोटल बिल आएगा ओकरा ही। तो गुना कराइए तो ये हो जाएगा 0, अब 5 तिया 15, 4 तिया 12 13, ये 1350 आ जाएगा। जोड़ ये दोनों का आप गुना कराइए। 0 ये हो जाएगा 3 5 15, हाथ में 1 छतरी 18 19, ये हो जाएगा 1950। गुना करा देंगे। अब जोड़ तो लेना है, किसको जोड़ने नहीं आता है? 1350 में 1950 केकरा जोड़े ना आवे छोरे बाबू लड्डू सोना? 0 0 3, देखिए हो गया 0 5 5 10 के 0, हाथ में 1 9 3 12 1 13, हाथ में 1 1 1 2 1 3, 3300 पैसा। 3300 पैसा, पैसा में ना पेपर लेता था तो 3300 पैसा। अब 3300 पैसा में कितना रुपया होगा? तो 100 से भाग दे दीजिएगा तो एक 33 रुपया बोल सकते हैं कि नहीं? तो देख ऑप्शन में ये हो कि ये हो, तो पैसा में है कि रुपया में? आंसर है रुपया में है, तो 33 रुपया ना देता तू तो पैसे खरीद लेते। तोरा जो अलव मान ये पैसे में ना लो, रुपया में बदले ना बचे। 100 से भाग दे देवे तो 33 रुपया। चल तो ऑप्शन में 33 रुपया है तो 33 आंसर हो गया। ये 3300 रहता था, इसका मतलब पैसा में आंसर दिले, रुपया में दिले तो 33 रुपया है। चलिए 43 भी हो गया रे भाई बा, खत्म। चलिए अब 44
नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए 44 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक टेप रिकॉर्डर और एक रेडियो की सम्मिलित कीमत 1700 रुपया है। टेप रिकॉर्डर की कीमत रेडियो का 4 गुना है, तो टेप रिकॉर्डर की कीमत क्या है? बताइए। टेप रिकॉर्डर की कीमत रेडियो के कीमत का 4 गुना है। 4 के नीचे कुछ ना है तो एक छिपल रहता है। देखिए का केकरा जोरे लगल है, रेडियो के कीमत, तो टेप रिकॉर्डर और रेडियो, तो का रेडियो के जोरे लगल है तो रेडियो के हर मानेंगे ना, तो हर में कुछ नहीं था तो एक, तो ये हर वाला ई हो गया, आई 4। अरे भिन्न में पता है ना 5 के नीचे क्या छिपल रहता है, एक, चलिए इसीलिए एक, तो रेडियो वाला एक, तो ये रेशियो आ जाएगा हमको। अब बताइए टेप रिकॉर्डर और रेडियो को मिलाकर कितना रुपया देता था? 44 में कहा था 1700 रुपया उसको लग जाता था। तो लास्ट में पूछता है, तो बताइए टेप रिकॉर्डर की कीमत बताइए। तो बताओ दोनों के मिला के 1700, तो हियाँ दोनों के मिला के का है 5, तो 1700 के तुलना 5 से। टेप रिकॉर्डर के जान रहा है वैल्यू, तो टेप रिकॉर्डर का मान कितना है 4, 4 से गुना करा देंगे तो ना निकल जाते। काटो 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, इस तरीका से ही हो जाएगा। 0 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, 1 13, 1360 रुपया गुना करा दिए तो आ गया कि नहीं? कुछ करना था। ये कहता रेडियो के कितना था, 1 से गुना कराते। टेप रिकॉर्डर के पूछा था, टेप वाला तो 4 से गुना कराए, 44 हो गया। 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कह रहा 28 मजदूर किसी दीवार को 25 दिनों में बना सकते तो उसी दीवार को 35 मजदूर कितने दिनों में बनाएंगे? 28 को मजदूर 25 दिन में बना सकते हैं, कोई भी दीवार होगा, मतलब एक दीवार को बना रहा है। चलिए अब तो 45 में कहा, तो उसी दीवार को 35 मजदूर मिल के दीवार को कितने दिन में बनाएंगे? ना पता है, 1 दिन में। काटिए, डी दिन में, डी मान लिए। देखिए काटिए तो 1 से 1 कट गया, ये 5 से 7 बार में, 5 से 5 बार में, ये 7 से 28 4 बार में, 5 चौका 20, कई दिनों में बना देगा? 20 दिनों में। इतना कितना टाइप के क्वेश्चन बताए थे। हो गया 45। 46 नंबर प्रश्न 46 कहता है, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 45 दिन का राशन, यदि 200 छात्र और आ जाए तो स्पष्ट रसद कितने दिन तक चलेगी? मतलब इनमें कोई छेड़खानी नहीं हुआ, इन 10 दिन बाद नहीं बोला, चाहे 5 दिन बाद नहीं बोला कि घटाइएगा दिन में से, करा हुए भोजन में कितना दिन से स्पष्ट रूप से चलेगा। तो बताइए 46 कहता है कि 300 छात्र रहता ना, तब भोजन चलता 45 दिन तक। चूँकि हम कहती कि रे एक छात्र रहती तो कितना दिन तक चलती है, तो 45 गुने 300 दिन तक भोजन, ज़्यादा दिन तक न चलती अकेले खती तो। लेकिन कह रहा है कि वो छात्रावास में 200 बढ़ जाते, आ जाते तो कितना दिन तक? 300 रहे, 200 और आ जाती तो मिल के 500 न हो जाते, तो ये भोजन कई दिन तक चलते, यह बात ना पूछ रहा है। तो 45 गुने 300 बटा 500 इतना दिन तक चलता है। अब देखो 2 शून्य से 2 शून्य, 5 से कट जाएगा, 9 पचे 45, तो 9 ते 27 दिन तक चलते कि ना? इतना दिनों तक चलेगा, कोई दिक्कत कोई कष्ट? हो गया। अब 46 के बाद 47, एक ना हम ऐसे बनाते थे 300 गुने 45, अब बराबर इन्हें कर देते थे, बढ़ के हो गया 500 गुने डी, 2 शून्य से 2 शून्य, 9 पचे 45 और 9 तिया 27। लेकिन इतना भटकना नहीं है, ठीक है। 47 नंबर, लोहे के 100 घन सेंटीमीटर का भार 80 ग्राम है, तो 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 सेंटीमीटर ऊंचे एक आयताकार लोहे के टुकड़े का भार क्या होगा? बताइए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे देगा, तो आयताकार वाला है, अब लंबाई चौड़ाई बूझ रहा होगा। बताइए लंबाई कितना दे रहा है टुकड़ा के? 47। कहता है 10 सेंटीमीटर लंबे, तो लंबाई है ना 10 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े, मतलब चौड़ाई होले, आ ऊंचाई दे दिलो 5 सेंटीमीटर ऊंचे, तो ऊंचाई ही ना होले, यह ना ऊंचाई होले 5 सेंटीमीटर। अब बताओ इसका आयतन कैसे निकालिएगा?
तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई ना, तो 10 गुने 6 गुने 5, तो 10 6 × 5 30 गुना करा देंगे तो 300। ये सब कथी में था, ये सब सेंटीमीटर में है। जाहिर सी बात है कि सेंटीमीटर क्यों हो जाते कि ना आयतन। आप कह रहा था यह में कि जब 100 घन सेंटीमीटर जब आप लेने जाते तो आपको 80 ग्राम वजन उसका हो जाता है। 100 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 80 ग्राम जोखता है तो हो जाता है लोहा ये टुकड़ा बाके। तो हम कहती यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब जब नापने जाता तो वजन अब 1 के नाप जाती तो कम नाती वजन हो। 100 जब आयतन रही तो 80 ग्राम कहले, तो 1 आयतन रहती तो 80/100 होती है। इसीलिए निकल के ई टुकड़ा के ना आयतन जाने ला चाहिए, जेकर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे लेती तो करना वजन जाने ला चाहिए। तो आयतन तक 300 लेते, इतने आयतन वाला के ना वजन जाने ला चाहिए। तो बता कितना होते, इतना बटा 100 गुने 300। इस 100 से 300 3 बार में कट गए, 8 3 24। इतना ग्राम कोई दिक्कत, 240 ग्राम कौन ऑप्शन में हो, दूसरे में हो। अब लास्ट क्वेश्चन रे भाई 48 नंबर। 48 हम यहाँ बनाएंगे, देखिए मजेदार क्वेश्चन है। 48 नंबर प्रश्न कहता है 56 मजदूर किसी काम को 8 दिनों में करते हैं तो 7 दिनों में काम कर समाप्त करने के लिए कुल कितने मजदूर लगाएंगे। आप बताओ 56 मजदूर मिलता है ना, तो कम्बा 8 दिन में समाप्त हो जाता है, क्या वो कम्बा ना होगा कहीं। तो वह कम्बा के 7 दिन में समाप्त करना चाहता है तो कितना मजदूर लगता है, यह पूछे कुल कितने और मजदूर की आवश्यकता होगी, कुल कितने और मजदूर की आवश्यकता होगी। तो पहले तो टोटल का हम निकाले ले कितना मजदूर और चाहिए, मजदूर की संख्या, मजदूर बोलते एम से मजदूर मान ले तो संख्या निकाल लेते हैं। लेकिन देख लेना कितने और मजदूर, ये नहीं करा कितने। तो पहले तो हम निकाले ले कितने मजदूर, पहले ये निकाल, 1 से 1 कट जाएगा, ये कट जाएगा। जब इसको काटने जाओगे तो 8 7 56, 8 बार में 8 8 64। मजदूर की संख्या ले 64 मजदूर और 64 मजदूर लगेगा। 56 मजदूर जो है 8 दिन में करता है तो 7 दिन में कितना मजदूर करेगा, 64 मजदूर। लेकिन हमको 64 आंसर नहीं, वो पूछा था कि अब कितना मजदूर और, तो जो पहले से लगल था ना मजदूर ओकरा हटा लो। तो पहले से मजदूर 56 गो लगल रहा ना, हमारा आंसर ले 64 गो, तो 56 गो से कई गो ज़्यादा मजदूर और लगा। तो देखिए तो मजदूर वाले 64 गो, आ पहले से तो 56 गो काम करिए रहा था, तो कई गो बढ़ गए। तब 64 में से 56 घटा लो, अरे कितना तेरे 8 होते। चलिए 8 मजदूर और आ जाएंगे। हालांकि 7 दिन में काम खत्म है तो मजदूर की संख्या होना चाहिए 64 गो, लेकिन हमसे डायरेक्ट नहीं पूछा कि कितना मजदूर चाहिए, कितना मजदूर काम करके खत्म करेगा। तो ये पूछता तो कहते 64 मजदूर, लेकिन वो कितना मजदूर और लगेंगे, भाषा पर पकड़ रहे हैं। मतलब जो पहले से काम करता है ना वो काम करिए रहा, वो भागा नहीं। तो बताइए नहीं हो भागेगा तो 64 गो टोटल मजदूर काम समाप्त करेगा, तो 56 गो से कई गो ज़्यादा आ गया, 8 गो। यह ना 8 गो मजदूर और बढ़ा देगा। उसका जो होगा ठेकेदार होता है, ठेकेदार जो है वो 56 गो के तो काम करते ही देगा, लेकिन वो चाहेगा कि ना 8 दिन में ना काम खत्म करा के अब 7 दिन में काम खत्म कराना। वो जान जाएगा कैलकुलेशन करके, अरे भैया अब तो 64 को लगाना होगा, तो 64 को मजदूर लगाना होगा। तो पहले से 56 को मजदूर उसके पास था और 64 को लगाना है, तो ये घटा लेते इतना पता चलता है कि 8 गो मजदूर और बुला ले। तो यह ना पूछे कई गो मजदूर और लगेगा, तो 8 मजदूर ऑप्शन में देख कोई में हो। लेकिन अफसोस कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी, देखिए तो कोई ऑप्शन में ना हो रे। एक ऑप्शन में 64 होगा, पहले आंसर दे दिलो, ये तो मजदूर के संख्या बता दिया। 8 में और लगता कोई बात नहीं, ठीक है। ये मजदूर के संख्या में आंसर दे दिया है। आप पूछ रहा है कि 7 दिनों में समाप्त करने के लिए कुल कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। कोई बात ना है, कुल कितने मजदूरों की आवश्यकता और जोड़ के भाषा में गड़बड़ी कर दिया है। तो 8 ऑप्शन में नहीं है, तो अब तो 64 को मजदूर काम करेगा कि नहीं, तो 64 ऑप्शन में तो ये आंसर लिख। चलिए रे भाई बा, तो आज के सेवा हम इतना ही पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। मन हो तब फोर्स थोड़ा ही है। चलिए सेवा को इतने पर समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद टू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू अगेन।